बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको वेलकम करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में। आज का दिन तो मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत ही प्यारी छोटी सी हल्की सी चुड़ैल जैसी गुड़िया से नवाजा। आज नूरबानो की माशाल्लाह माशाल्लाह 4th बर्थडे है और मैं व्यूअर्स यही सोच रही थी कि मानो की आज 4th बर्थडे है, हसन माशाल्लाह दिसंबर में 8 साल के हो जाएंगे। और लिटरली व्यूअर्स ये दोनों बच्चे मेरी जो प्रेगनेंसीज थी, मतलब सारा कुछ मैं जब सोचती हूँ तो ये सब कुछ यहाँ पीटीवी होते हुए हुआ। आई मीन नूरबानो वाज बोर्न ऑब्वियसली, मुझे जब ऑफ टाइम लेना पड़ा था एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन नूर के होने के कुछ ही अरसे के बाद मैं वापस पीटीवी को भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। सो द फैक्ट इज़ बच्चे तो बड़े ही अमेजिंग और ख़ास होते हैं, लेकिन जिस चीज़ का एहसास इंसान को होता है कि हम कितना टाइम किसी जगह पे गुजार रहे हैं या कितना वक्त हमने किसी जगह को दे दिया है, वो हमारे इन लाइफ इवेंट से हम गेज करते हैं। एक और चीज़ जो हम अपने जिससे हम गेज करते हैं कि हम लाइफ में कहाँ हैं या कहाँ पे खड़े हैं, वो है कि ओकेजन्स पे हमें किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है, लोग हमसे किस किस्म का एक रवैया रखते हैं। अब जैसे कि आज नूर की बर्थडे है, यानी कुछ दिन पहले भी ये बात ऑन एयर बातों बातों में मेंशन की कि बस नूर की इंशाल्लाह बर्थडे आ रही है, तो लोगों ने लेटर्स भेजने शुरू कर दिए पोस्ट मेल के थ्रू, जो बड़ी क्यूट सी चीज़ थी। आज भी हमज़ा के लिए बर्थडे कार्ड्स आते हैं, आज भी, क्योंकि मैं सिंगल मदर थी तो बहुत से लोग जो हैं वो बहुत फील करते थे इस बात को उस वक्त। तो हमज़ा के लिए आज भी कार्ड्स आते हैं, हसन के लिए, नूरबानो के लिए, कोई ना कोई वो जो कहते हैं ना कोई लेटर भेज देता है, कोई प्यारे सा अपना पैगाम। ये तो मैं सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये जो पोस्ट है या जो मेल करने का एक अमल है, ये बड़ी एक प्यारी चीज़ है। अब अगर मैं पोस्ट और मेल की बात कर रही हूँ तो वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है। ठीक है, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे होता है और इस बार की थीम है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशंस। देखिए व्यूअर्स, नो डाउट सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट, इन चीज़ों के थ्रू इंसान ईमेल भी कर देता है, हज़ार चीज़ें कर देता है, लेकिन आपको पता है आज भी बर्थडेज़ पे या किसी मौके पे जब कोई कार्ड देता है या कोई चीज़ डाक के थ्रू आती है, चाहे वो कोरियर सर्विस से क्यों ना आए, तो एक एक्साइटमेंट होती है। छोटे होते थे, अभी एनवेलोप्स आप देख रहे हैं वर्ल्ड पोस्ट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के डाक के एनवेलोप्स होते थे जिसके अंदर इंसान लेटर्स डालता था, कभी कभी उस पर ऑलरेडी स्टैंप लगा हुआ होता था, कभी आपको स्टैंप लेना होता था। अच्छा, स्टैंप कलेक्टिंग, बहुत से लोग यंगर ईयर्स में स्टैंप्स को और कॉइन्स को कलेक्ट करते थे, तो ये एक बड़ा ही प्यारा एक अमल है। मैं जब सोचती हूँ यंगर, अब मेरे पास बहुत से ऐसे पोस्ट कार्ड्स पड़े हुए हैं। पोस्ट कार्ड बेसिकली कार्ड होता है, अब जिसको नहीं पता, वैसे तो बहुत से लोगों को पता भी होगा, जो यंगर लॉट है उनको पता भी नहीं होगा कि पोस्ट कार्ड क्या होता है। वो बेसिकली एक इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप का एक कार्ड होता है जिसके साइड पे एक तस्वीर होती है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे एक लाइन बनी होती है। एक साइड पे आप अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं और अपना वो टिकट लगाते हैं डाक का, और दूसरी साइड पे थोड़ी सी जगह होती है बिल्कुल पोस्ट कार्ड के ऊपर, तो छोटी सी जगह होती है उसके साइड पे जिसके अंदर आप अपनी जो भी चीज़ें लिखनी होती हैं। छोटा सा बंदा कोई नोट लिखता है, इन अमेरिका मिसिंग यू टाइप कोई चीज़। तो मेरे पास इतने पोस्ट कार्ड्स हैं जो मेरे अब्बा जब ट्रैवल करते थे तो वहाँ, अच्छा बड़े लोग जब ट्रैवल करते थे तो उस मुल्क से पोस्ट करते थे चीज़ कि भाई मैं जर्मनी में था तो ये जर्मनी से मैंने तुम्हें पोस्ट कार्ड भेज दिया। तो ये चीज़ें बड़ी ही क्यूट और डिफरेंट एंड अगर मैं कहूँ आउट ऑफ द बॉक्स लगती हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। तो व्यूअर्स, पोस्ट की, डाक की, खतूत की अपनी वैल्यू है। अब ऑब्वियसली एक वक्त ऐसा था जब डाक की बहुत अहमियत थी क्योंकि कम्युनिकेशन का मेन तरीका ये था, फ़ोन के भी ईजाद होने से पहले डाक, और ये इतने अरसे से चलता आ रहा है। एक वक्त होता था जब पिजन्स होते थे, कबूतर होते थे, उनकी टांग के साथ लेटर बांध, ये चीज़ पैगाम बांध दिया जाता, भेजा जाता। फिर मोर्स कोड इवेंट हुआ, लोगों ने खतूत भेजने शुरू किए, प्रॉपर मेल सर्विसेज क्रिएट हुई पूरी दुनिया में। सो ये चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग, और मतलब डाक की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई डाक ये तो अब सिलसिला ख़त्म ही हो गया है, बट आई विल डिसएग्री। जिस तरह रेडियो कभी रिडंडेंट नहीं हो सकता, उसी तरह डाक या पोस्ट का सिस्टम जो है वो रिडंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप
कोई भी चीज़ ईमेल कर दे, कुछ कर दे, व्हाटएवर, एट द एंड ऑफ द डे जो कागज़ की एक वर्थ और वैल्यू है वो अपनी जगह है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मेरे कनाडा में कोई मैंने डॉक्यूमेंट साइन करनी हो, कुछ चीज़ करनी हो, तो वो ईमेल कर देते हैं और अपना ईमेल सिग्नेचर कर देते हैं। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि भी इसकी कॉपी, तो कहते हैं जी हमने आपको ईमेल कर दिया। तो मैं कहती हूँ भी इसका प्रिंट आउट भी तो मुझे दे। तो वो कहते हैं जी प्रिंट आउट आप खुद निकाल लें। तो मैं आज भी जब इस तरह की चीज़ आती है, कोई ऐसे पेपर्स होते हैं जो एक साइड से इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, जस्ट सेफ साइड के लिए मैं दूसरी साइड के ऊपर उसके, ताकि कागज़ भी ज़ाया ना करे, अपने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करके अपने पास रख लेती हूँ। ठीक है, कागज़ की अपनी एक वैल्यू है। आपको कोई कितनी भी ईमेल्स कर दे, वो ईमेल्स आपने अपने फ़ोन में जाके किसी डिवाइस में जाके खोलनी है। खतूत एक ऐसी चीज़ है, फ़ोटोग्राफ्स, हमारे फ़ोन में कितनी तस्वीरें होती हैं व्यूअर्स, लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं हम प्रिंट कराते हैं। जैसे शादी का एल्बम प्रिंट करवा लिया, बच्चों की सालगिरह थी तो उसका एक एल्बम बना लिया, चाहे डिजिटल एल्बम क्यों ना बना ले, लेकिन उसकी एक वर्थ है। आज भी अब मुझे इतना क्यूट लगता है कि अब लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग और नए पोलरॉइड कैमरास बनाने शुरू कर दिए। सो पोस्ट की और डाक की मैं आज सोच रही थी कि यार डाक की बात करनी है। डाक क्या लोग इस्तेमाल करते हैं? एक डाकिया हुआ करता था, वो आता था, वो डाक दे के जाता था, वो एक फैमिली मेम्बर, जिस तरह दूध वाला आता था उसी तरह एक डाकिया आता था। आपका डाकिया से भी इंटरेक्शन होता था, दूध वाला भी होता था, फिर सब्जी वाला भी आता था। तो एक सिस्टम होता था कि हर रोज़ डाकिया नहीं आने, और अगर कोई नहीं दिन होता था जब डाकिया नहीं आता था तो बड़ा ऑड लगता था कि अच्छा आज कुछ भी नहीं आया। तो मेल की तो अपनी वैल्यू है। अब वो आप तरीके बेशक चेंज कर लें, चाहे आप पोस्टल सर्विस को ना यूज़ करें, आप कोरियर सर्विस को यूज़ कर लें, या आप हाथ से डिलीवर करवा दें, लेकिन एक पोस्ट करने वाला या किसी को चीज़ भेजने का जो अमल है वो उसकी एक अपनी वैल्यू और अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, फिर जब छोटे होते थे तो मुझे याद है बर्थडे कार्ड या किसी ओकेजन के ऊपर ना कोई ना कोई चीज़ लिखी होती थी, जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक या हज़ारों में एक। तो ये उसमें कार्ड के ऊपर लिख के नज़में इस तरह की चीज़ें भेजी जाती थी। अंग्रेज़ी में होता था हैप्पी बर्थडे टू यू, आई वेंट टू द ज़ू, आई सॉ मंकी एंड ही लुक्स जस्ट लाइक यू। मतलब मैं ज़ू गई, वहाँ पे मैंने बांदर देखा, उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती थी। इस तरह की फ़नी चीज़ें जो हैं वो अक्सर बर्थडे कार्ड्स पे भी लिखी जाती थी, मौक़ों पे लिखी जाती थी। सो अगर किसी को शादी की इन्फॉर्मेशन देनी होती थी तो महीने पहले कार्ड जो है वो मेल कर दिया जाता था। और अब भी व्यूअर्स, अगर किसी की शादी होती है और आउट ऑफ टाउन की आप बात करें तो मेल ही किया जाता था। अच्छा, इसी तरह बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि लोग आके, मुझे याद है व्हेन आई वाज यंगर, तो ऑटोग्राफ लेते थे, तो कहते थे ये इस फलां के नाम से। तो मैंने कहा तो ये हैं कहाँ? जी वो यहाँ पे रहती नहीं है, ये उनको वादा किया था इस कागज़ पे ना आपका ऑटोग्राफ लेके मैं उनको मेल कर दूँगी, डाक से भेज दूँगी। तो लोग ऑटोग्राफ लेके अपनी कज़न्स, अपने रिश्तेदारों को थ्रू मेल भेजते थे। सो यू नो द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एंड ग्रांटेड एवोल्यूशन एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन पुराने वक्तों की जो प्यारी चीज़ें हैं, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो यूनिक चीज़ें हैं, देखिए ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। आज 21st सेंचुरी में हम कबूतर के पाँव से तो बांध के रुका या नहीं भेजते, उसको हम ईमेल कह देते हैं कि अर्जेंटली चीज़ें चली जाए, पैगाम पहुंचने के लिए, जज्बात का इजहार अब एक्सप्रेस करने के लिए लोग इमोजीज़ लगा देते हैं। सेलिब्रिटीज़ के लिए पसंदीदा इजहार होता है कमेंट सेक्शन के अंदर, जहाँ पे वो अपने कमेंट्स वगैरह पास करते हैं। सेल्फीज़ की ऑटोग्राफ्स की जगह सेल्फीज़ आ गई। लेकिन आज भी व्यूअर्स, मैं जब किसी जगह जाती हूँ और लोग आते हैं सेल्फीज़ या तस्वीरें खिंचाने के लिए, तो वहाँ पे अभी भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपनी एक डायरी लेके और कहते हैं कि आंटी ये आप साइन कर देंगी, ऑटोग्राफ दे देंगी। तो अभी भी लोगों की ऑटोग्राफ बुक्स होती हैं, आप जाएँ किसी भी दुकान के अंदर, बुक शॉप के अंदर। सो द पॉइंट इज़, ओल्ड स्कूल चीज़ें अपनी वैल्यू रखती हैं। और मैं एक बात बताऊं, अगर सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें एक तरह से, तो देखिए ईमेल्स हैक हो जाती हैं, हज़ार चीज़ें हो जाती हैं। ख़त जो आपने अपने हाथ से लिख के भेजा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़त पकड़ा जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो आप किसी दराज में लॉक करके रख दे तो वो फिर महफूज है। ईमेल्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मुझे फिर भी ज़्यादा अनसेफ लगती है, क्योंकि जो चीज़ वर्ल्ड वाइड वेब पे निकल गई वो तो निकल गई, कहानी ख़त्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। सो वर्ल्ड पोस्ट डे आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी आप ही हैं, जो जब भी शो में आती हैं तो शो को कम से कम 40 चांद तो लगा देती हैं। हमारी शेफ़ राहिला रशीद आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको नूर बानो का बर्थडे बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और नेक नसीब करे अल्लाह पाक।
और आप ही देखिए, अब अभी बात कर रहे हैं डाक की, जी तो आपकी कोई डाक या डाकिया से रिलेटेड कोई कहानी, कोई मेमोरी है? बहुत सी हमारे तो घर का डॉगी पीछे पड़ जाता था डाकिए के, और वो बेचारा गे, मतलब मैंने जब तक कोई 6-7 साल की उम्र तक तो कोई पेट्स नहीं थे घर में, तो डाकिया भाई बिल्कुल सेट थे। फिर मैंने एक पपी रख लिया छोटा, वो बाहर ही होता था, अंदर बाहर होता था, डाकिया आता था वो जूम लगाता था, और बेचारे डाकिए की एक दफा तो कमीज भी उसकी फाड़ दी बेचारे मासूम की, मुझे ये याद है बचपन में, और मुझे बड़ी डांट पिटी थी। पीछे चली गई थी, खतो खताबत तो बहुत की है। कभी भाई बाहर होते थे वो ख़त लिखते थे, कभी अब्बू होते थे जब चले जाते थे वो ख़त लिखते थे। तो वो एक शॉप पे ख़त आया करते थे, डाकिया घर नहीं आता था, एक शॉप पे दे के चला जाता था। तो फिर दिन गिने होते थे कि अभी इतने दिन हो गए, जाके ना छोटी बहन को भेज दिया कि जाके चेक करके आओ हमारा कोई ख़त तो नहीं आया हुआ। तो वो जब लेके आते थे फिर बड़ी खुशी होती थी, और बहुत जो है ना यादें मुंसलिक हैं इससे। और वही वाली बात है ना कि यही जो प्यारी प्यारी मेमोरीज होती हैं जो हमारी बड़े होते हैं। आज भी देखें, अगर कहीं हमें लेटर पड़ा हुआ नज़र आता है पुराने ज़माने का, जिसकी वो साइडों पे ऐसे ऐसे बना हुआ होता है और वहाँ पे स्टैंप लगा होता है, तो एकदम से बहुत सी यादें जाग उठती हैं। बिल्कुल, अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। एग्जैक्टली, दिल ही नहीं करता फेंकने को। अच्छा, आप ये बताएं किचन में क्या बन रहा है? जी, आज बन रहे हैं आलू मटर पुलाव, हाय फेवरेट, और साथ चिकन कटलेस। कटलेट नहीं, कटलस। कटलस। देखिए, कटलेट्स अंग्रेजों वाली महारे है, कटलस। पाकिस्तान में कटलस बनता है, ठीक है ना। तो आज हम कटलस और पुलाव बनाएंगे आपके जी, लिए। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए हमें आलू चाहिए 1 किलो, मटर 1 किलो, तेल 1 कप, टमाटर 3 अदद, प्याज 4 अदद, अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम साबुत मसाला हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 4 अदद, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, चावल 1 किलो। ठीक है। और इसको हम जैसे चावल साफ़ करके अच्छी तरह धो के तो भिगो के रख देंगे तकरीबन आधा 1 घंटा पहले। इसके बाद हमने मटर निकालने हैं, आलू को काटना है, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जैसे प्याज ब्राउन करते और हैं। आप देखिए, जो लोग खाना, जो बच्चे नहीं खाते, देखिए जी, पुलाव बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बिरयानियों पे बच्चे थोड़े से घबराते हैं क्योंकि जब मिर्ची ज़्यादा होती है, तो छोटे बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपने मटर भी डाल दिया, आपने आलू भी डाल दिया, आपने थोड़ी गाजर भी डाल दी। गाजर भी डाल दी, बिल्कुल। आप गाजर भी डाल सकते हैं, आप ब्रोकली भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, सब्ज़ी आप पे डिपेंड करती है। आप उसके अंदर थोड़ी सी सब्जियां डाल के, सब्जियों का जिस तरह पुलाव बनता है, ये तो हमने 2 चीज़ें डाल रहे हैं, आपने जो भी डालनी है। साथ में आपने शामी कबाब एक खिला दिया बच्चों को, प्रोटीन भी मिल गया, ग्रेन्स भी मिल गए, साथ में उनको सब्जियां भी मिल गई। एंड में आप एक फल खिला दें, बच्चों के लिए कंप्लीट मील हो जाती है, और बड़ों के लिए भी। बिल्कुल। फिर हमने भून के और उसमें अपने अंदाजे के मुताबिक जितने चावल हैं उससे थोड़ा कम पानी लेके, जब पानी भी गर्म डालना है, ठंडा पानी कभी भी ना यूज़ करें, हमेशा गर्म करके पानी डालें। हाँ जी, हम तो हमेशा यखनी साथ ही पुलाव के बॉईल करते हैं, और वो जैसे ही गर्म हो जाती है और वो चावल डाल के उसके ऊपर से डाल देते हैं, ताकि एकदम से वो जोश आए और फिर वो ख़राब ना हो चावल। एक तो जल्दी भी बन जाते हैं, और फिर हम अपने चावल डाल देंगे और 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हल्की आंच करके उनको ऊपर नीचे करके आप दम पे दे दें, और 10 मिनट में आपका दम भी तैयार हो जाएगा और आपका आलू मटर पुलाव तैयार। अच्छा, और कटलेट्स? जी, कटलेट्स के लिए जैसे चिकन भी हमने शामिल करना है, तो आलू को बॉईल कर लेंगे, चिकन को भी बॉईल करके उसका पानी नहीं फेंकना, बल्कि उसके अंदर ही जो है ना जज्ब हो जाए, ताकि उसी में गल जाए। तो उसके हमने बिल्कुल चॉप कर लें बेशक, और उसमें हमने गरम मसाला डाल देना है, थोड़ा लहसुन अदरक डाल देना है, प्याज एक चॉप करके डाल देना है, और उसकी फिर टिक्कियाँ बना के अंडे के साथ हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए ना, ये कटलेट्स जो हैं, कटलेट्स जो भी आप बुलाते हैं, कटलेट्स जो होते हैं, इनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि जिस तरह शामी कबाब आप पहले से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, आप कटलेट्स भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरे आलू जब आप फ्रीज़ करते हैं, जिस तरह आलू गोश्त वगैरह में, वो अजीब से हो जाते हैं, लेकिन कटलेट्स अगर उनको कंबाइन करके बनाएं और इस तरह कोट करके फ्रीज़ कर दें, तो वो बड़े अच्छे फ्राई हो जाते हैं। सो जो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चों को हम लंच बॉक्सेस में क्या दें, तो सिर्फ शामी कबाब या सैंडविचेज़ या नगेट्स के अलावा आप कटलेट्स भी तैयार कर सकते हैं। आई रिमेंबर हमारे घर में
आलू के कटलेट्स बनते थे, बाहर आलू होता था और अंदर कीमा होता थोड़ा था, कीमा डाल के, बिल्कुल अंदर उसके अंदर कीमा होता था। तो वो हमें कभी शामी दे दिए, कभी आलू के कटलेट दे दिए, और इतने हम शौक से खाते थे कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं 4-4 इतने बड़े लेके जाती थी, और मेरी सारी जो फ्रेंड्स हम लोग होती थी, हम लोग लंच साथ शेयर करती थी, तो सारे मेरा ही लंच खाते थे। सो ये एक बड़ा अच्छा मज़े का ऑप्शन है बच्चों के लिए। डब्बों वाली चीज़ें से निकल आए, चिप्स के पैकेट, जूस के डब्बे, प्लीज़ 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 व्यूअर्स, जान है तो जहान है। हमारे बच्चों की सेहत और उनकी जहनी नशोनुमा के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनके अंदर अच्छी खुराक जाए। तो प्लीज़ घर पे बनी हुई मज़े की चीज़ें बच्चों को दें, और मज़े की होना भी शर्त है। साथ में आपने गाजर की स्टिक्स काट के दे दी और खीरे की स्टिक्स काट के दे दी, छोटा सा एक डिप बना के छोटी सी डिब्बी में डाल के साथ दे दिया, बड़ा मज़े का लंच बॉक्स तैयार हो जाता है। फ्रूट के अपने पीसेस काट के डाल दिए, अंगूर आजकल सीज़न में अंगूर आपने डाल दिए थोड़े से, इट्स जस्ट बेटर ऑप्शंस। अच्छा, अब आप अपना काम स्टार्ट कर दें, हम ज़रा अपने काम की तरफ बढ़ते हैं मज़ीद। आज व्यूअर्स हमने ट्रिब्यूट पेश करना है 2 पर्सनालिटीज़ को। सबसे पहले तो मैं नून मीम राशिद साहब की बात करूंगी। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है और आपका नाम हमारे लेजेंड्स में शुमार होता है, जिनका असल नाम नज़र मोहम्मद था। आप एक बेहतरीन पोइट थे। 1910 में आप पैदा हुए, 1910 में। आपके बहुत सी नज़मों और बहुत आपके ख़यालात की आपको बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी किया गया इसके ऊपर। आपकी फ़ेमस पोइट्री में इंसान, ईरान मियाँ अजनबी, गुमान में मुमकिन जैसी पोइट्री है। और 9 अक्टूबर 1975 को 9 अक्टूबर 1975 को लंदन में आपका इंतकाल हुआ। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। एक और पर्सनालिटी जिनको आज हम याद कर रहे हैं, जो कल इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन हमारी पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के एक सीनियर अदाकार, जिन्होंने बड़ा तवील अरसा हमारे मुल्क को अपनी कैपेबिलिटीज़ से एंटरटेन किया। आप एक बेहतरीन एक्टर थे। अरूसा और अफशां जैसे ड्रामों में आपने बहुत ही ब्रिलियंट किरदार अदा किए। बड़े ही टैलेंटेड और बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी। अगर आप फेमस ड्रामों की बात करें तो ताबीर, अरूसा, बादलों पर भरोसा, शाहीन, खुदा और मोहब्बत जैसे वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं। आपकी डेथ कल अक्टूबर 8, 2024 को हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से हम अपनी कंडोलेंस पेश करते हैं आपके पूरे ख़ानदान को। दुआओं में आप सब उनको भी याद रखिएगा और हमें भी याद रखिएगा। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो भी नए सीज़न ट्रेंड्स चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड बात करें। शादी का सीज़न सिर पे है, बल्कि शुरू हो चुका है। मौसम जैसे ही आपको पता अच्छा होता है तो आउटडोर वेडिंग्स भी शुरू हो जाती हैं। सो सिंस वेडिंग सीज़न की आमद है, तो देखते हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में किस किस्म की लुक्स इन है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त जो हम अपना सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, है तो ये अक्सर लोग सोचेंगे कि ख़वातीन से रिलेटेड, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि व्यूअर्स जो फर्स्ट पार्ट है सेगमेंट का, वो टीनेजर्स, चाहे बॉयज़ या गर्ल्स हों, मर्द हो या औरत हो, ये कुछ ऐसी बातें इसमें डिस्कस होंगी जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्किन सर से लेके पाँव तक, मर्द औरत ट्रांसजेंडर हर किसी की होती है, बच्चों की भी होती है, बुज़ुर्गों की भी होती है। सो पहले स्टेप 1 से शुरू करेंगे और फिर मेकअप की डिफरेंट चीज़ें एंड लुक्स की बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले व्यूअर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सेहत। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने पिंक रिबन पहना हुआ है। अक्टूबर इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। इसमें कोई स्पेसिफिक डे नहीं, द होल मंथ इज़ कंसिडर्ड टू बी पिंकटोबर भी हम इसे कहते हैं, जिसमें हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, छाती का कैंसर एक ऐसी जानलेवा मर्ज है, एक ऐसा जानलेवा सिचुएशन है जहाँ पे आप बड़ी इजीली बच सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि अर्ली डिटेक्शन। जैसे ही आपको कोई चीज़ महसूस हो, कोई इशू हो, आप फ़ौरन जाके अपना चेकअप करवा लें और एक सर्टन एज के बाद रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। इंशाल्लाह इस बीमारी से बचे रहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो जल्दी पकड़ेंगे तो उतनी ही जल्दी इलाज होगा और उतनी ही जल्दी आप नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। सो व्यूअर्स, रिमेंबर, अक्टूबर इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। पिंकटोबर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन
अर्ली डिटेक्शन सिर्फ अक्टूबर में नहीं की जाती, ये पूरा महीना इसलिए किया जाता है कि मज़ीद और लोग एक्टिव हो जाते हैं और डॉक्टर्स वगैरह आपको इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन आपने अपनी तशखीस अगर अक्टूबर में नहीं करवा पाते, नवंबर में करा लें, दिसंबर में करा लें, लेकिन 35 की एज के बाद एवरी ईयर आपको अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जिसका मतलब है कि मैमोग्राम। और व्यूअर्स, मोस्ट हॉस्पिटल्स में ये फ्री का होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो आप इजीली जाके अपना करवा सकते हैं। प्लीज़, नॉट जस्ट अक्टूबर बट पूरा साल स्क्रीनिंग। कोई चीज़ महसूस हो, गिल्टी शिल्टी, कोई चीज़ ऑड आपको छाती में महसूस हो, गो टू द डॉक्टर प्लीज़ व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ ब्यूटिफिकेशन। लेकिन ब्यूटिफिकेशन से भी पहले, ब्यूटीफुल तो बंदा कहता है मेकअप कर लिया तैयार हो गया, लेकिन अपनी स्किन में खूबसूरत लगना कुछ भी लगाए बगैर, ये भी तो एक अहम चीज़ है ना। हमारे साथ बहुत ही प्यारी और बहुत ही टैलेंटेड अनिला खोखर हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अब कितनी कूल बात है कि दोनों एरियाज़ कवर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिला, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी और मेकअप आर्टिस्ट भी हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो खुद इतने पैसे बना लेता है, तो साथ में मेकअप भी, ये क्या कहानी थी? एक्चुअली जो मेरा स्टार्टिंग था वो मैंने हेयर्स में भी आए, फिर मैंने एक्चुअली मैं IPS से मैंने किया हुआ है और डेजी सैलून भी रन कर रही हूँ। मेरी खाला होती है वहाँ पे, समीना खोखर, तो मैं उनके साथ एज अ टीचर भी काम कर रही हूँ और वहाँ से ही मैंने लर्न किया चीज़ों को। तो फिर मुझे लगता था कि साथ साथ चीज़ों को, पहले मैंने हेयर में आई, फिर मैं स्किन में आई, फिर मुझे लगा कि यार मुझे मेकअप पे ज़रा थोड़ा सा स्टे कर जाना चाहिए। और लेकिन स्किन की जब हम बात करते हैं ना, जी जी, तो एक्चुअली तो बेस आपकी स्किन ही है। एग्जैक्टली। शुरू तो आप देखो, घर की फाउंडेशन अच्छी बनी होगी तो ऊपर जो भी बनाओगे वो खूबसूरत तो लगेगा, लेकिन स्टेबल भी रहेगा। एक्चुअली आपने अक्सर देखा है कि हम बेस बना लेते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो ग्रे में जाना शुरू हो जाती है। अगर हम होम में आते हैं, अगर आप किसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे जाएगा। तो थोड़ी सी चीज़ें, एक तो सबसे पहले आपको स्किन केयर में अपने पे रहना चाहिए। आपकी स्किन केयर में होगी, आप उसको रूटीन में क्लिनजिंग कर रहे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बेस नहीं अच्छी बनेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम पहले सेटल करना पड़ता है। जैसे हम सबसे पहले, अगर मैं मेकअप की बात करूं, तो मेकअप के स्टार्टिंग से मुझे CTM होता है, CTM हम यूज़ करते हैं, क्लिनजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइज़र। जब सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लिनज नहीं करेंगे किसी भी अच्छे क्लिनज़र के साथ, तो आपकी बेस नहीं सेटल हो सकती। उसके बाद टॉनिंग करें, जो भी पोर्स के अंदर डस्ट वगैरह मट्टी रह गई है वो निकलेगी। उसके बाद अगर तो आपकी ये स्किन ड्राई है तो इसको मॉइस्चराइज़र अच्छा सा अप्लाई करें, उसके बाद बेस लगाएं। लेकिन अगर तो ऑयली स्किन है तो ठीक है, इसको स्किप कर दें। और ये चीज़ बाय द वे हर मर्द और औरत को करनी चाहिए, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। आपने नोटिस किया व्यूअर्स, लोग अक्सर कहते हैं कि मर्द तो बूढ़े नहीं होते। ठीक है, शायद इतनी झुर्रियाँ शुरियाँ ना आए, लेकिन बहुत बुरी छाइयाँ पड़ जाती हैं, अजीब अजीब पैचेस पड़ जाते हैं मुंह के ऊपर। बड़ी दफ़ा आप देखेंगे कि अजीब स्किन टैग्स आने शुरू हो जाते हैं। जी जी, क्यों होता है ये सारा कुछ? क्योंकि यही चीज़ जो हम कह रहे हैं कि डस्ट की वजह से हो ख़वातीन को जाता है। करनी चाहिए, और मर्दों का तो एक्सपोजर ज़्यादा है। ऐसे ही है, बाइक पे जाना है, बाहर ज़्यादा घूम फिरते हैं, अक्सर सन ब्लॉक नहीं लगाते। सन ब्लॉक मेन इसका जो रीज़न होता है ना, आप सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करते अपनी स्किन पे। और मर्द औरत दोनों को करना चाहिए, और बाय द वे घर के अंदर भी करना चाहिए। ये घर की लाइटें भी आपको छाइयाँ कॉज मैं करती सबसे हैं। पहले जो कहती होती हूँ, जो क्लिनजर है ना, वो बेस्ट, अगर तो दूध की मलाई आप ले लें या दूध ले लें या दही ले लें, बेस्ट क्लिनजर है आपका, आप उसको अप्लाई लैक्टिक करें। एसिड है ना उसमें, हाँ, और बहुत अच्छा होता है। और हम इतने महंगे सिरम लेते हैं जाके, लैक्टिक एसिड के, ग्लाइकोलिक एसिड के, HA सिरम, विटामिन C सिरम। ऐसे आप ही देखें विटामिन C आपको नींबू में और अपने किन्नू ऑरेंज वगैरह में वाफी इजीली मिल मकदार सकता में है। जाती है। आप स्किन के अगर रूटीन में रहें, विटामिन C को कभी भी ना छोड़े। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी स्किन डैमेज होगी, रूटीन में आपकी अच्छी रहेगी। जैसे कि आपने बात की दूध की, दही की या क्रीम की, ये या इन तीनों चीज़ों के अंदर बेसिकली तो लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड सिरम हर बंदा जाके खरीद रहा होता है, और ये नहीं पता कि वो हमारे किचन में चीज़ें अवेलेबल है, हम सारी उससे चीज़ें ले किचन में लें। अवेलेबल है यार। और मेरे ख्याल में अगर ये अक्सर कहते होते हैं कि भाई मैं वुमेन हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं किचन में रहती हूँ, तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा केयर चाहिए होता है, क्योंकि किचन में बेसिक आपने खाना बनाना। और मैं एक चीज़ कहती होती हूँ कि जो खाते हो ना वो मुंह पे लगा लिया करें। आप फ्रूट कोई भी खा रहे हैं, मुंह पे अप्लाई कर लें। आप देखें एक चीज़, अब ये भी नहीं मैं कहूँगी कि फेस पे लगाते रहें और खाएं मत, उन चीज़ों को खाएं भी। आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी है यार तो किन्नू आपकी के स्किन छिलके अच्छी से है। कितने अच्छे स्क्रब बन जाते हैं। या ये पुराने हमारे, अगर मेरी खाला बैठती होती, मेरी खाला करती होती थी, वो हम लेमन खाते थे तो वो ना फेस पे रब करती थी,
उसका छिलका पकड़ के हमने कहना ना यार ये क्या लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर डिस्क्लेमर दूंगी, हर बंदे को लीमू और सूट नहीं सिट्रस करता। सूट करता। अब जैसे कि मुझे अगर मैं डायरेक्ट लगा दूं तो उस जगह पे पूरा लाल पैच ओक और छोटे 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 दाने आ जाएंगे। किसी को हनी भी सूट नहीं करता, शहद भी नहीं सूट साइड- करता, तो ये दही भी आपको- नहीं लोगों को सूट करता। ऐसे ही है। तो पहले आप अपनी स्किन को समझें, पैच टेस्ट फिर करें, कान के पीछे लगा के जी, ऐसे ही थोड़ी है। देर छोड़ दें और उस चीज़ को फिर नेक्स्ट डे चेक करें कि अगर 24 घंटे में वो आपको कोई रिएक्शन नहीं देता यहाँ कान के पीछे, तो आप सोचें कि अगर रेडनेस हो भी जाती है तो वो सेटल भी हो जाएगी ना, Settle भी तो हो आप पैच टेस्ट कर लें। अच्छा जुगन, मेरे ख्याल में ना अगर आप कहते हो ना कि बेस अच्छी हो, मेरी बेस ये है, मैं बड़ी कॉस्टली भी ली है, मैंने ऐसे भी लिया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर रूटीन आपकी, नाइट रूटीन आपकी अच्छी है ना, तो आपकी मॉर्निंग में आपकी बेस सेटल हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट आप अंडरस्टैंड करोगे। अब 2-3 दिन से मैं देख रही थी सीजन चेंज हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, स्किन छिल रही है। अच्छा, मैंने इसमें- पता है कल क्या किया, मैंने 2 दिन स्क्रब किया, मुझे लगा कि मेरी स्किन से नहीं हो रहा, मैंने जाके आपको सॉरी टू से ड्राई स्किन के लिए कभी भी स्क्रब अलाउ नहीं करते, कभी भी नहीं। आप उसके लिए आलमंड ऑयल बेस्ट था, कोकोनट ऑयल बेस्ट था। अच्छा, इसमें अभी मैं कल ही पढ़ रही थी, ड्राई स्किन जिनकी भी है वो ना बॉडी पे स्क्रब यूज कर सकते हैं ना फेस पे। जान डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्क्रब यू आर यूजिंग। देयर आर या- मॉइस्चराइजिंग स्क्रब, आप अगर ड्राई हाँ, मॉइस्चराइजर होना चाहिए उसके तो अंदर। मैं उसी की बात कर रही थी। बेसिकली जो फेस स्क्रब्स अब आते हैं मार्केट जी। में भी, मैं मेरी अपनी स्किन केयर और हेयर केयर की ब्रांड है ऑर्गेनिक, सो हम लोग जो फेस के लिए स्क्रब्स होते हैं, क्योंकि जो बॉडी के लिए क्रिएट किया, मैं इसी तरफ आ रही थी कि वो हमारा बेसिकली थोड़ा सा ऑयल बेस्ड था और उसके अंदर हम ग्रैन्यूल्स डालते थे। उससे प्रॉब्लम ये होती थी कि बॉडी तो उससे हो जाती थी लेकिन वो हार्शर स्क्रब था। हार्शर था। फेस के लिए फिर हमने शिया बटर भी उसमें डाला, तो उसमें ग्रेन ज़रूर है लेकिन ऐसे है कि जैसे एक मॉइस्चराइजर है। तो वो मैंने 2 दिन किया, अच्छा मुझे नहीं रिजल्ट मिला। मैंने क्या किया, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने कहा जुगन माइक्रोडर्म अब्रेजन करा लो, ये तुमने इतने अरसे से डेड स्किन अपनी रिमूव करना बॉदर ही नहीं किया कि अब वो जरे जरे बन के उतर रही है। मैंने कल माइक्रोडर्म कराई, आज मैंने मेकअप लगाया। अब देखे ना, हर बंदा नहीं अफोर्ड करता। इवन दो आप माइक्रोडर्म ऑपरेशन आपको पता है कि 5 to 10,000 के अंदर आराम से हो जाती है, और वो आपने एक दफ़ा करा ली तो आप 6 months to a year आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। एक लेयर ही उतारा ना स्किन जी, का। जी, ऐसे ही है। लेकिन अगर जो आप कह रही हैं बंदा रेगुलरली ये प्रोसीजर फॉलो करे तो आपको क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी रूटीन, हमारी रूटीन ऐसी है कि हाउसवाइफ भी हैं, अगर कोई ऑफिस गोइंग भी है, जैसे आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो हम अगर नाइट केयर नहीं Married करेंगे है? तो जी आई हैव 2 kids। माशाल्लाह, मैंने कहा ये तो बच्चा बैठा हुआ है हमारे सामने। I आप have ही अब 2 देखे ना, फिर सही हमने बिठाई है, बच्चे भी 2 हैं और देखे लगता है। और अच्छा, यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल, देन होल्ड ऑन। ओके, हम हमेशा कहते हैं व्यूअर्स, ये बच्चियों के जब बच्चे हो जाते हैं ना तो इनकी हालतें ख़राब हो जाती है। वो लग भी बच्ची रही हैं, अपने भी 2 बच्चे हैं और बैठी हुई हैं और आपके कभी आप सामने। मेरी बेटी को देखेंगी तो वो मे बी शी देख रही होंगी। How old तो is your वो 9 और बेटा मेरा 10। 9 and 10। तो अब देखें ना, 9 और 10 साल के बच्चों की माँ है, चाहे यंग एज में भी शादी हो, एक प्रेगनेंसी का अमल होता है, वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने आप को मेंटेन करने की हाँ, बात है ना अक्सर जान। कहते हैं भाई शादी हो गई है, ये नहीं हो गया। नहीं, अब मेरा बच्चों को भेज के मेरा जिम होता है, फिर उसके बाद सैलून, खाना आके घर बनाना होता है, फिर मैंने सैलून आना होता है, फिर जो रूटीन वगैरह उसके लिहाज से मैंने। लेकिन जान एक गिला ज़रूर खवातीन करती हैं, वो मैं जब कहती हूँ ना तो कहती है आपने तो करना ही है, आपने तो टीवी पे आना है, ये तो चीज़ आपने तो करना ही है, आपने तो ये काम करना ही है ना। तो आप अगर खुद अच्छी नहीं लगेंगी तो आपसे कोई क्यों कुछ कराएगा। मेरे पास ना कल एक आई थी, तो वो ना शी इज़ अ टिकटॉकर, लेकिन अब अगर यार बस शादी के बाद सब छोड़ देना चाहिए, ये है वो है, क्या यार ये फायदा। मेंटालिटी इतनी गलत है, इतनी और गलत हस्बैंड ने है। देखना ही नहीं, जब आप कुछ करोगे ही नहीं, हस्बैंड आपके पास आएगा तो उसको एक किचन की वही फ्रेगनेंस, जब आप अपनी केयर ही नहीं कर रहे तो आई फिर एम क्या। सॉरी, मैं अपनी अम्मी को भी जब भी मारूं और उनसे लहसुन प्याज की बू आ रही होगी ना तो बंदे को बाकी आती है, बंदा पीछे हो जाता है। ऐसे ही है। सिंपल सी बात है। उसी तरह मर्द हज़रात जब काम से घर आते हैं और पसीनों से बदबू आ रही होती है तो ऑब्वियसली बंदे की तबीयत खराब होती है। सो आप दोनों तरफ से, मेल भी एफर्ट करे और फीमेल भी एफर्ट फीमेल करे, भी करे। दोनों को करना चाहिए भाई। शादी का अब ये मतलब तो नहीं है ना कि जो चीजें एटलीस्ट जो शादी से पहले कर रहे थे, हाँ, मतलब अपनी शादी हो गई, जात सब के लिए- छोड़ दिया, अपनी जात के लिए तो करो भाई। जाहिर। और अक्सर आपने नहीं यार, अब हस्बैंड वो देखते ही नहीं है, जब आप इस तरह रहोगे तो वो कैसे देखेंगे, उनको वो वाकई नहीं करेंगे। तो आप थोड़ी सी रूटीन में आए, अपनी स्किन केयर करें, फिर देन। और अगर आपने घर में रहना है तो ठीक है, एक BB लाइट से अप्लाई कर लें अपने फेस पे, लाइट सा ब्लश ऑन लगा लें, मस्कारा लगा लें, लाइट सा टिंट आप यूज़ करके डेली आप रूटीन में रहें। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है अगर कुछ गर्ल्स करती हैं, कुछ वाइफ करती हैं,
तो मेरे ख्याल आप देखिएगा वो रूटीन में भी अच्छी रहेंगी। इवन वो शादी किसी का फंक्शन या कुछ भी होगा वो रूटीन में अच्छी ही आपको नजर आती रहेंगी। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज अल्टीमेटली देखो, बेस है आपका चेहरा, बेस आपकी फाउंडेशन नहीं है। एक्चुअली आपकी बेस आपका फेस है जिसके ऊपर आपने चीजें लगानी है। जान कोई और टिप्स, क्योंकि देखो ये जो आपने फाउंडेशन फटने की बात की, ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, कुछ हम गलतियां करते हैं जो आजकल सीजन आ रहा है, क्योंकि वो मैं टिप्स बात करके फिर मैं चाहूंगी कि आप ऑन ग्राउंड हमें दिखाएं। जी, जी। आईलाइनर बेस कैसे अप्लाई करनी है। व्यूअर्स, हम आपको मेकअप लुक नहीं दिखा रहे, हम आपको स्पेसिफिक चीजें दिखा रहे हैं, टिप्स है। तो प्लीज ये ना एक्सपेक्ट करना कि हम आपको एक फाइनल लुक दिखाएंगे, अगर हो गई तो मेरे ख्याल में फाइनल लुक आप यूट्यूब से देख लें, वो हर चीज आपको मिल रही है। कैसे लाइनर लगाना है, कैसे आपने फेस बेस लिफ्ट कैसे कर, अक्सर होता है चिक्स आपकी बिल्कुल डाउन में गई होती हैं, अगर फ्लैट चिक्स हैं उसको हैवी कैसे करते हैं, एप्पल चिक में कैसे आते हैं, अगर किसकी हैवी हैं उसको डाउन में कैसे करते हैं, लिफ्ट अप कैसे, छोटे छोटे हम सिर्फ आज टिप्स मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसा कि आपने भी बात की, तो छोटे छोटे टिप्स पे आज हम जाएंगे। बिल्कुल। अक्सर पिंपल होते हैं बच्चों के, पिंपल्स अच्छा यार, एक्ने की नहीं समझ आती और इतना पता है बेब लगा लेती। यार मुझे एक वक्त याद है जब बेस लगी हुई होती थी, पता नहीं चलता था कि अगले की स्किन खराब है कि नहीं। अब तो इतने बड़े बड़े फोड़े नजर आ रहे होते हैं नीचे। अच्छा, उसका क्या होगा जब उसमें तो यार बेहतर है फिर आप ना लगाओ ना मेकअप। एग्जैक्टली, नेचुरल स्किन फिर भी बेहतर लगती है उसमें। अच्छा, मैं पिंपल्स के लिए, अगर तो किसी बच्ची को पिंपल्स वगैरह का इशू है, सबसे पहले तो वो एक तो ये डबल क्लिनजिंग लाजमी करे, टोनिंग लाजमी करे, उसके बाद नाइसिनामाइड यूज करे और जानू मेकअप अवॉइड करे। मेकअप जितनी देर, देखो अब शादी है या किसी ओकेजन पे जाना है जरूर लगाओ, लेकिन फिर ऐसे केस में मेकअप थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मिनरल्स वाली बेस है, आप वो अप्लाई करो। हाँ, वो देखिए एक आपका ना नेचुरल बेस है वो आपका। 800-1000 रुपए की तो बेसे बच्चियां जाके लेती हैं, आपको पता है, यही और अच्छी वाली नहीं लेती। यही हमारा नुकसान, और फिर बाद में होता है यार मैंने शादी आ नेचुरल और गई है। ऑर्गेनिक स्किन केयर और हेयर केयर की ब्रांड शुरू की, क्योंकि जान ऑर्गेनिक और नेचुरल के नाम पे 8-8 हजार में लोग चीजें बेच रहे थे। और मैं कहती थी ये किस किस्म की बात है, यंग बच्चियां, इवन हमारे एज ग्रुप की खवातीन 8-8 हजार की क्रीमें और मुंह पे किस तरह चीजें लगाएं। बट लेट्स डू दिस, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके ना गप भी लगाएंगे और साथ साथ आप गाइड भी करें। जी, व्हाई नॉट। ठीक है, बिकॉज़ आज मैंने आपको जरा लंबा तंग करना है, नहीं, मुझे बल्कि मिल के आपसे अच्छा लगा। ऑसम। सो लेट्स कीप टॉकिंग Okay. आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्यारी सी अनीला के साथ प्यारी सी बड़ी ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्यूटी पाए सी हमें टिकी पैक ने ज्वाइन किया है। ज़ारा हमारी आज की मॉडल हैं और इनके लिए पहले भी वो मॉडल कर चुकी हैं। मैंने इनको यही कहा था कि प्लीज़ आप अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लेके आएँ जिसके ऊपर फिर हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर सकें। एक्चुअली इसके आप देखिए फीचर्स भी इस तरह हैं कि मुझे हर चीज़ आपको बताने में इजी रहेगी। जो हमें देख रहे हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब पिंपल्स भी हैं इनके, उनको हाइड करना भी हम बता सकते हैं, डार्क सर्कल भी हैं उनको भी हम हाइड करना बताएंगे, जो कि आजकल घरों की रूटीन में अगर आप गर्ल्स हैं, मतलब आप थोड़ी सी एज में हैं, तो उनको आप मैनेज करना आपको होम में आ जाएगा। आपको किसी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप इजीली छोटे छोटे टिप्स से आप इजीली सब कुछ सीख सकते हैं। ऑसम। सो किधर से शुरू करेंगे? अच्छा, मैं अब आपकी मास्टर क्लास हो रही है मैम, ओवर टू यू। अच्छा, पहले मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगी। पहले मैं ऑरेंज करेक्टर, अगर तो आपके फेस पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा पिंपल्स नहीं है, ज़्यादा ऑरेंज नहीं, ये डार्क सर्कल आपके हैं लेकिन पर्पल में नहीं है, बेसिकली अगर हमारे करेक्टर है ना ये वाले करेक्टर। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरह मेरी फेयर स्किन है, सबसे ज्यादा अब ज़ारा का पिंपल सच्ची बात है नजर नहीं आ रहा। जी जी, हल्के हल्के हैं, नजर आ रहे हैं। सिर्फ इसका ये वाला पिंपल है और वो मुझे नहीं, मैं गौर से देखूं तो नजर आ रहा है। अब जी जी, मेरे मुंह पे यही पिंपल होता क्योंकि मेरी स्किन टोन जरा लाइटर है, तो उस तीजे मोहल्ले से नजर आ रहा हो ऐसे। और ऑरेंज करेक्टर लगाओ तो मुंह का रंग अजीब हो जाता है। कलर है ना, और आपको पता है फेयर कलर पे मेकअप टफ टास्क है। तो अब मैंने अगर अपना करेक्टर करना है तो मैं किस कलर से करूंगी? अगर रेड पिंपल है, रेड पिंपल है, उसको आप ऑरेंज ये ग्रीन से हाइड करेंगे। ग्रीन से, ठीक है। ग्रीन से सिर्फ आपने उसको टैप करना है, लाइट थोड़ा सा लेके, जैसे कि अभी मैं दिखाने लगी हूँ, फिंगर से आपने लाइट सा लिया और उसको बिल्कुल आप लाइट से टैप कर देंगे, ये। अच्छा, सिर्फ अब यहाँ पे इसका और कुछ भी नहीं है, ये लाइट सा है लेकिन मैं इसको कर दूंगी, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा हाइड कर देंगे। और जैसे इसके आईज में है डार्क सर्कल है, ऑरेंज करेक्टर मैं आपको बता रही थी कि ऑरेंज अगर आपकी फेस ज़्यादा वो नहीं है, बस ठीक है, और डार्क सर्कल है, अनइवन टोन है, आप ऑरेंज करेक्टर बस इजी है। इस करेक्टर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ।
जो ये पर्पल वाला है, पर्पल वाले को आप यूज़ करेंगे जब आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। जब रेड मैरून किस्म के ऑलमोस्ट हो जाते हैं, पर्पल वाले को आप यूज़ करेंगे जब येलो टोन। अच्छा, येलो टोन है, जी है। ग्रीन वाले को आप यूज़ करेंगी जब रेड वाले आपके पिंपल्स हाइड। देखिए आप, मैं जोगन आपको बताती हूँ, अब मुझे अगर कोई आके कहे कि मेरे पिंपल्स फील ही नहीं हो, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। देखिए हाइड हो जाएंगे। स्मूथ, एक होती है दाना जो उभरा हुआ है, उभरा हुआ उभरी हुई चीज को आप जब तक काट के नहीं उतारेंगे या वो नहीं हो बैठेगा नहीं हो सकता। सकता। उसके लिए हल ये जरूर है कि अगर आपने उसको कम से कम बिठाना है तो टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन डायरेक्ट टी ट्री ऑयल नहीं लगाना, मुंह सड़ जाएगा, मेरे साथ हो चुका है, सेंसिटिव स्किन में होता है। तो हल्का सा आपने एक कतरा टी ट्री ऑयल का डाला, 3 कतरे किसी भी कैरियर ऑयल के, कोकोनट व्हाटएवर, उसमें मिक्स करके जहाँ जहाँ पे दाने हैं वहाँ पे आपने लगा दिया, उससे बैठ जाएंगे दाने, तो फिर आपके लिए ईजियर टू हाइड ईजी हो जाता है। और आपका जो येलो वाला है, येलो वाला आप डार्क सर्कल पे अप्लाई कर सकते हैं तो बैठेगा, वो जी जी एंड टाइम पे नहीं होगा। और वाइट वाला जो होता है, वाइट वाला जो बेसिकली होता है इनर आइज के लिए। आइज अगर आपकी बहुत छोटी हैं, हमारी मॉडल की है, मैं आपको दिखाऊंगी, इनर में अगर आप इनर में लगाएंगे, आउटर पे लगाएंगे, आईब्रोज के यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो उससे आपकी आई जो है ना वो ब्राइट नजर आना शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले होता था कि सिर्फ पाउडर लगा लिया था हाइलाइटर के तौर पे, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो पाउडर उड़ जाता है, फ्यू मिनट्स के बाद ही वो गायब हो जाता है। और मैं एक चीज़ आपको ये कहूँगी कि कभी भी करेक्टर को ब्रश के साथ अप्लाई मत करें, जब तक आप इसको टैप नहीं करेंगे ये अच्छा नहीं रहेगा। आप ब्रश के साथ लगाएंगे वो नहीं अच्छी, आप सिर्फ टैप करें। अब सिर्फ देखिए मैं सिर्फ ना यहाँ पे लगा रही हूँ इसको, इसके डार्क सर्कल हाइड करें और एक थोड़ी सी यहाँ पे आने में टोन है इनकी। असल में ना ये जो रंग बिरंगे कलर्स होते हैं ना, लोग घबरा जाते हैं उनसे कि ये क्या लगा दिया, ये कैसे है। नहीं लेनी है आपने, उसके ऊपर बिल्ड ही करना है ना। जी जी ऐसे इवन नो मेकअप लुक में व्यूअर्स लोग यही पहले नीचे करते हैं, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि ओ उसकी तो स्किन इतनी अच्छी है, वो अच्छी लग रही होती है। कोई भी इंसान ऐसा दुनिया में नहीं है जिसके मुंह पे एक भी निशान ना हो, वो बिल्कुल ही बचपन में होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है ये सिस्टम। अच्छा, मैं अब इसका ले रही हूँ स्किन टोन वाला, सिर्फ मैंने अप्लाई किया करेक्टर, और अब इसकी स्किन के लिहाज से जो इसका है कलर उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। और जहाँ करेक्टर लगाना है उसको घींचना नहीं है, लगा जी जी वहाँ पे हमेशा टैप। आप बेस या कोशिश करें, ये फ्लैट ब्रश होता है इसके साथ अप्लाई करें, वैसे तो बेस्ट है फिंगर के साथ अप्लाई करें, वो बहुत अच्छा होता है। एंड देन जिस तरह हम खाने से पहले हाथ धो के मुंह पे चीज़ें मुंह में डालते हैं, उसी तरह मुंह पे लगाने के लिए भी प्लीज़ हाथ धोएं और नीट करके करें, वरना फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। इतना बैक्टीरिया, पोर्स आप खोल रहे हैं, चीज़ें वगैरह लगा रहे हैं, उसी के अंदर आपने गंदे हाथों से जरासीम डाल दिए, फिर दाने तो निकलेंगे। एक्चुअली स्किन हमारी ख़राब इसलिए ही होती है क्योंकि हम उसको खुद ख़राब करते हैं, बिल्कुल वो बिगड़ती चली जाती है ना। हम क्लेंजिंग से एटलीस्ट रेगुलरली आपकी स्किन क्लीन होती जाती है। और अगर आपने बेस नहीं यूज़ करें, बेस को आप छोटे से कैप में ले लें, उसको प्रॉपर उसमें नहीं यूज़ करें, कैप में लें और आप अप्लाई कर लें उसमें। ये देखिए ना, ये और टैप टैप, और ये देखिए यहाँ पे अगर पिंपल था वो अब नज़र नहीं आ रहा आपको। और बेसिकली जो हमारी घर की बच्चियां हैं ना, वो यही गलती करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी तो हम आपको फेस का दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली जब आपने तैयार होना है और फेस और नेक पे भी लगाना है, ये तो हम आपको लगाना सिखा रहे हैं, तो वो तो आपको समझ आ ही रही होगी, बट नेक को मिस नहीं करना। बड़े लोग अपने यहाँ तक मेकअप कर लेते हैं और बाकी की गर्दन जो है वो रह जाती है, गर्दन का रंग फर्क, मुंह का फर्क। थोड़ा सा आप ईयर पे भी लाजमी अप्लाई किया करें, वो नेक तो वो हो जाते हैं, आपने देखा होगा ईयर हमारे, क्योंकि ये वाला एरिया कहीं अगर डार्क है तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि ब्रश के साथ, ज़्यादा नहीं लेकिन ब्रश के साथ आप अप्लाई लाजमी ईयर पे कर लें। ठीक है, और उसको स्मूथ आउट कर लें, गोले गोले ना बने हुए हो। ये भी होता है ना, कुछ जगहों पे लोग नाक पे जिस तरह लगाते हैं तो कॉर्नर्स पे गुलप्पा बन जाता है। अच्छा, मैं अगर आपको बेस लगाने, और वो बनता ही तब है क्योंकि आप एक्चुअली लोग जो है ना इतना बड़ा बड़ा वो अपने मुंह के ऊपर लगा लेते हैं, ब्लेंडिंग शिलेंडिंग करते नहीं है उससे भी। अच्छा, ब्लेंडिंग मैंने तो सुना है कि बेस की 90% गेम है ब्लेंडिंग, सिर्फ यही चीज़ है। अगर आप हैंड, अच्छा फिंगर का हमारा ये होता है, इसमें ना हीट है, आपने अक्सर देखा फेशियल वगैरह भी करते हो, कभी भी आप पाम एरिया से नहीं करेंगे, आप हमेशा फिंगर से करेंगे। फिंगर एरिया ये होता है कि आप उसमें एक हीट होती है जिससे आपकी अच्छी खासी वो हो जाती है, स्किन आपकी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाती है। अब हम
जो है इस बेस को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके नेक्स्ट मैं आइज़ पे आऊँगी। अच्छा, कई लोग पहले आइज़ कर लेते हैं, मेरे ख्याल में पहले बेस कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर आपको आइज़ सेटल करने में ईजी हो जाता है। हाँ, क्योंकि बात ये कि आई मेकअप हो गया, अब उस आई मेकअप के ऊपर मैंने बड़ी दफ़ा लेकर लोग पाउडर लगा रहे हैं, करें, अच्छा वो आई मेकअप का रंग ही चेंज हो जाता है। आपने लाइनर लगाया हुआ है और आपने बेस उसके बाद की, तो आप खुद देखें ना, उसके बाद इशू आना शुरू हो जाता है, फिर वो बेस ज़्यादा जो होता है वो कॉर्नर से आप अगर देखेंगे ना, बेस अगर बाद में अप्लाई करेंगे, अच्छा मैं इसको भी नहीं गलत कहूँगी क्योंकि कई ब्यूटिशियन है वो बाद में अप्लाई करते हैं। आपका कई कॉर्नर होता है कि आप उसको नहीं कर सकते सेटल, तो आप अगर घर में बैठे हुए, देखें हम छोटे छोटे टिप्स लेकर रहे हैं कि घर में जो बैठी खवातीन है वो कैसे कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल में आप पहले बेस सेटल कर लें, क्योंकि बाद में इसको आपको ना हैंडल करने में इशू हो जाता है। और जो आप बात कह रही हैं कि हाँ वो ग्रे में जाना शुरू हो जाती है वो सारा इस तरह, क्योंकि मैं अब चाह रही हूँ कि अब बेस का अगर, अच्छा इसके बाद क्या हम इस पे पाउडर शाउडर या कुछ लगाएंगे? लाजमी अप्लाई करेंगे। आप देखिए आजकल जो सीज़न आ रहा है, और देखिए कुछ भी नहीं है इसका, आप पहले अगर इसका डार्क सर्कल आपने देखे होंगे और अब देखें, और देखिए ना, इट टेक्स लाइक अ फ्यू मिनट्स, जितनी देर में हम आपको यहाँ पे करें उतनी देर में, और घर पे जब बंदा अपना खुद कर रहा होता है तो वैसे ही बंदे की स्पीड बहुत बेहतर हो जाती है, एंड इवेंचुअली आपको लिटरली 5 मिनट्स लगेंगे करने में। और बाय द वे हर बंदे की अपना चेहरा होता है। अब जैसे कि मैं बेस नहीं लगाती, आई पुट ऑन कंसीलर, ठीक है, करेक्टर भी नहीं लगाती क्योंकि मेरा गुजारा निकल जाता है। मैंने वो कंसीलर किया, ठीक है, जिस एरिया पे करना है, उसके बाद मैं अपनी बीबी क्रीम टाइप बना लेती हूँ। मैं अपना बेसिकली जो होता है सन ब्लॉक वो हाथ में डालती हूँ, फ्यू ड्रॉप्स अपने उसी कंसीलर के डाल के फेस एंड नेक पे लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पाउडर कर लेती हूँ। तो बहुत ही ना होने के बराबर, अब देखो ना, जैसे कि ये देखें व्यूअर्स, मैं फेस अपना आपके सामने रब कर रही हूँ ताकि आप देख सकें, देयर इज नो बेस, बट द पॉइंट इज अगर आप उस पर भी मैनेज कर सकते हैं डेली लाइफ के लिए तो वो ईजी है। मतलब डेली लाइफ में तो पूरी की पूरी ये लवाजमात करनी नहीं ज़रूरी, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। और रूटीन में अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल में तो वो स्किन डैमेज ही अब आप करोगे क्या आप कर अपनी। रही हैं जान? अच्छा, मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, लूज पाउडर जिसको बोलते हैं, लूज पाउडर अप्लाई किया। एक्चुअली जो आजकल ये बेस वगैरह आप देखा होगा कि क्योंकि स्किन में हमारे एक तो पॉज वगैरह बहुत ओपन होते हैं, उनको ये सेटल करेगी ये बेस, ये पाउडर, सॉरी, ठीक है, सेटल भी कर देगी। या और सिर अगर जिनकी ड्राई है ना वो अवॉइड करें। अच्छा, बहुत से लोग फिक्सर भी लगाते हैं, वो किस स्टेज पे लगाना चाहिए? मेरे ख्याल में जब मेकअप फुल डन हो जाए तब। अच्छा, आजकल ग्लास स्किन जो आ रही है, फिर मेकअप आप बिल्कुल डन करें उसके बाद अप्लाई कर लें, वो एक ग्लास स्किन वाला लुक आपको दे देगी। ठीक है, आइज बंद करो। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं? हम आइज़ पे कर रहे हैं, और आइज़ का सिर्फ मैं दिखाऊंगी कि सिर्फ कैजुअल लुक जो हम दे रहे हैं ना, आप अगर ऑफिस में जा रही हैं, ऑफिस घर में आपको छोटा सा इवेंट है, आप डेली उस पर कर सकती हैं। हाँ जान, बड़े बेसिक लेवल पे तो कुछ ना कुछ तो बंदा को लगाना ही पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही बंदा। वो बहुत था कि ठीक है स्किन होगी, और वो एक मैं आपको आइज़ पे करके दिखाऊंगी जो आपने रेगुलर, अगर आप रूटीन में है, लाइट सा पिंक आप उस पर जा सकते हैं। एक हम डार्क में चले जाएंगे। हाँ जी, और अच्छा अब बट आप रेकमेंड क्या करती हैं? एक तो आपने एक बेस कलर लाइट सा लगा दिया, ये क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, ये मैं आइज़ को पहले मैंने, अगर आइज़ को जब भी आप प्रेप आपकी आइज़ हो गई, उसमें आप कोशिश करें जो स्किन कलर का एक है, अगर तो ये दिखा सकते हैं, लाइट सा स्किन कलर मैंने पहले अप्लाई किया है, क्योंकि आपकी स्किन आइज़ का जो कलर है ना, जब आप इसको बिल्कुल न्यूट्रल नहीं करेंगे तो वो शेड आपका इन्हेंस नहीं होगा। मतलब आप स्किन के ऊपर पिंक लगा रहे हैं तो वो पिंक शेड प्रॉपर नहीं है। एक ऑप्शन होता है कि अगर आप आईज के ऊपर हल्का सा बेस लगा दे तो इवन टोन में आ जाता है। जी बिल्कुल, वो भी इसको ऑप्शन सेटल एक है, मतलब दोनों चीज़ें की जा सकती हैं, करेक्ट। और अब मैं इसको लाइट सा कैजुअल लुक में देने के लिए मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया, इसको मैं मर्ज करूंगी ब्राउन के साथ। अच्छा, तो लाइनर की जगह हम एक, क्योंकि आजकल लाइनर आप देखें बहुत कम है, बहुत नहीं कम चल रहा लाइनर में, नहीं अगर है लाइनर तो बिल्कुल लगाएं कंप्लीटली आउट, और उसको आप मर्ज कर लें। तो मैंने ब्लैक कलर लगा के उसके ब्राउनजे के साथ मैं इसको मर्ज कर रही हूँ कि आपकी बिल्कुल कैजुअल लुक आ जाएगी। और मेरे ख्याल में इसको सिर्फ 5, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो 5 मिनट्स आपके लगेंगे, इससे ज़्यादा मिनट्स नहीं आपके लगेंगे मेकअप में। बिल्कुल। तो हमने ये किया और उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? मैंने ब्राउनजे के साथ उसको मर्ज किया, फिर ब्लैक, ब्राउन, देन लाइट ब्राउन।
थोड़ा सा बिल्ड किया ना, ताकि वो एक बड़ी प्यारी सी उसकी, ये देखिए वेरी नाइस। थोड़ा सा बेटा अपना चेहरा लेफ्ट की तरफ करते हो, हल्का हल्का उस तरफ, उस हल्का सा उस तरह। हाँ, थैंक यू बेटे। क्योंकि व्यूअर्स ये एक चीज़ देखनी और अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी है कि देखिए उन्होंने सॉकेट लाइन के साथ चल रही हैं, और हाँ अगर आंख बहुत छोटी है तो थोड़ा सा सॉकेट से आप बाहर चले जाते हैं ताकि थोड़ी सी बड़ी लुक आ जाए। वो थोड़ी ये एरिया जो होता है ना, फिर आप इसको टच कर लेते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम आए की तो हो गई हमारी 100। अच्छा, अब इसके अंदर हम लाइनर शाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गाइड? लाइनर मैं अप्लाई करूंगी, लेकिन उसको कॉर्नर नहीं दूंगी, क्योंकि आज का लाइनर वाला ट्रेंड आपको पता नहीं आ रहा। शुक्र है, वैसे हमारे जैसों के लिए आसानी हो गई है। लाइनर देखिए नहीं लाइनर बड़ी एक मुश्किल चीज़ है लगाने को, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर लाइनर की तरफ जाए, स्मर्ज्ड या स्मज्ड लाइनर बहुत एक अच्छा आपको रिजल्ट भी दे देता है, और अगर कोई वो जो कहते हैं ना भांड हो जाए या गलती हो जाए तो वो भी आपका बचा हो जाता है उसके अंदर। और मेरे ख्याल में कई गर्ल्स लगाती हैं। अब मॉडल लुक में अगर आप देखें तो फिर चल रहा है लाइनर भी, लेकिन अगर कैजुअल लुक में आप रखें तो लाइनर नहीं है। ओपन करो बेटा। बात ये कि व्यूअर्स थोड़ी सी नीटनेस के साथ जो पाए तो वे बंदा सीख लेता है, तो इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि आप घर पे करें। नहीं, आप ये प्रैक्टिस करें घर बहुत पे। वाला इजी मेकअप है। अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत इजी है, और मेरे ख्याल में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, तो आप ये है कि अच्छा अगर एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन आप कर लेंगे। और बात ये है कि देखें एक और चीज़, अब तो लैशेज़ ऐसी भी मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर आपने लैशेज़ ख़रीदी हैं तो आप उनको आराम से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो 3D वाली मैग्नेटिक 100 ऑप्शंस आ गए हैं। बट अगर नहीं भी आती लगानी तो अपनी ही आई लैशेज़ को अच्छी सी आई बना के थोड़ा सा कर्लर का इस्तेमाल करके उसको मस्कारा लगा लें। नीचे मैं लाइट सा ब्राउन्जे दे रही हूँ, आप ये देखिए। अच्छा, विद इन फ्यू मिनट्स हमने इसको अब बाइंड आप अप इस करना। साइज़ को देखिए और उस साइज़ को देखिए। देखिए बेटा, इस तरफ आप कैमरे के अंदर देखते हो और आंखें बंद कर लो मेरा बेटा। ये देखिए, आंख की टोटल लुक चेंज हो गई है। हम जान के फुल लुक आपको नहीं मेकअप की करके दिखा रहे, क्योंकि फिर डिफरेंस बंदे को पता नहीं चलता। सिर्फ हम मैं आपसे अनिला एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी 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 जी। कि अब आप जो मेकअप कर रही हैं, अगर सिर्फ आपकी ये अगर राइट साइड पे कर रही हैं तो आप सिर्फ राइट साइड का मुकम्मल कर दें। जी जी, लेफ्ट साइड को ना करें। लेफ्ट साइड को मैं नहीं कर रही, मैं आप भी ना यही टच चाह करें। रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं व्यूअर्स को एक दफ़ा, अभी हम ब्रेक के बाद अपना नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, मैं चाहती हूँ ब्रेक के बाद मैं व्यूअर्स को एक दफ़ा दिखा सकूँ थोड़ा सा कि ये जो है एक चीज़ जो है वो की जा सकती है, यू नो, लाइक द डिफरेंस बिटवीन वन साइड एंड द नेक्स्ट, एक ही चेहरे के ऊपर। तो व्यूअर्स हम इसी राइट साइड को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें सिर्फ मस्कारा रह जाएगा। जी, सिर्फ मैं contouring, मस्कारा, मैं लैशेस अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि कैजुअल लुक में मेरा नहीं ख्याल आप मस्कारा। और मस्कारे का भी एक मैं आपको छोटा सा टिप दूंगी। आप मस्कारे का 1 कोट दें और दोबारा आप लूज पाउडर लें, उसको अप्लाई करें थोड़ा सा लैशेस पे, देन मस्कारा अप्लाई करें, तो वो एक आपका ना लैशेस वाली ही लुक आ जाती है, 3D हैवी लुक आ जाती है लैशेज की। बहुत मजे की वो लगती है। मैं भी ये तो ये ट्राई छोटी- करूँगी, ये नहीं मैंने किया अभी तक, बट हाँ बस मैं करो, ये तो है कि एक कोट लगाएं फिर उसको ड्राई होकर दूसरा कोट लगाने दें। तो उससे तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा लूज पाउडर आपने आईलैश पे लगाया, 1 सेकंड सेटल होने दिया और उसके बाद आपने मस्कारा लगा दिया, तो आपकी लैशेस थिक लगेंगी। लेकिन टू मच ना लगाइएगा कि गोले बन जाएं। दूसरे पे भी लगा दिया ना मस्कारा गलती से। नहीं 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 नहीं, मैंने मस्कारा नहीं लगाया। अच्छा, आईब्रोज के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरी आईब्रो पेंट करके बनाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, डोंट पेंट आईब्रोज एंड मेक देम। जस्ट एक इसी तरह जो आपका इस्तेमाल हुआ हुआ मस्कारा है जो थोड़ा ड्राई हो गया, उसी मस्कारे को, राइट जी, ये अगर आप सही है। उसी मस्कारे को अपने आईब्रोज के ऊपर ब्रश कर लें तो वो आपकी बड़ी अच्छी लुक आ जाती है। बस उससे अपनी मतलब आईब्रो से बाहर ना जाए, बट ड्राई हुआ हुआ। अच्छा, मैंने ना मैंने लगाया है मस्कारा, एक मेरा आईज उसने बंद कर लिया। ये छोटा सा टिप है, अगर आपका मस्कारा लग जाता है आईज के ऊपर तो आप उसको फ़ौरन नहीं आप साफ़ करेंगे, कॉटन बड लें, उसको ड्राई होने दें, थोड़ा सा रब करेंगे, वो रिमूव हो जाएगा। रब कर लें या ऐसे करके उठा लें तो वो उठ भी जाएगा। वो भी उठ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब थोड़ा सा उसको करेंगे, अगर फ़ौरन आप उसको उतारने की फैल कोशिश जाएगा। करेंगे तो वो फैल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, फिर वो बेस कंसीलर ये वो सारा आप दोबारा इसको अप्लाई करेंगे। चलिए फिर आउट ऑफ टाइम मैं आपकी तरफ फिर चक्कर लगा लूंगी। आप एक साइड को ना बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर जी, दें, बिल्कुल। ताकि दूसरी साइड में और इस साइड में मैं डिफरेंस दिखा सकूं व्यूअर्स को, राइट। आप अपना काम करते रहें व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फौरन ही वापस आएंगे और आज हम आपको बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक तो बड़ी प्यारी और इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं ही, अनीला खोखर हमारे साथ हैं। वो अपना काम कंप्लीट कर रही हैं। मैंने कहा अनीला खुद एक एम्पावर्ड वुमन है, आई लाइक टू थिंक कि मैं भी हूँ, ज़ारा, देन आप भी। तो हम जब अपने आप को एम्पावर्ड कंसिडर करते हैं तो फिर एम्पावर्ड लोगों से मिलके हमें और मज़ीद इंस्पिरेशन मिलती है। आज हमारे साथ एक बहुत ही बाहिम्मत और ब्रिलियंट खातून है जिनकी जर्नी उन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी है। हमारे साथ ज़मरुद शाहीन, एंटरप्रेन्योर एंड शेफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक दफ़ा फिर से अपना नाम बोल के सुना। जी, ज़मरुद नाम है असल में। जी जी, ज़मरुद। ज़मरुद ज़मरुद बेसिकली ये एक डायमंड है, आपने सुना होगा, रूबी, ज़मरुद। हीरा तो आप हैं लेकिन मुश्किल सा हीरा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि राउंड कट हो जाती है या स्क्वायर मैं कट हो खुद जाती बहुत तो परेशान हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे नाना अबू को कि उन्होंने नाम रखा और मैं अब तक परेशान हूँ। मेरा नाम जुगन है। कभी बाहर जाके किसी को कहे ना, किसी गोरे को, कि मेरा नाम बोलो, जुगैन पाकिस्तानी जैगैन, तो आई अंडरस्टैंड। असल नाम तो अल्लाह का शुक्र है सैयदा मेहरबानो काज़िम है माशाल्लाह। लेकिन वो क्योंकि जी जी बिल्कुल ऐसे ही मतलब मेरा पेट नेम था, जिस तरह घर में होता है ना, निक्का, टैडी, पाना, अजीबो गरीब किस्म के नाम होते हैं। एनीवे, तो हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट ZS हैं और इनके साथ ZU भी हैं, हमारे SU हैं। हमारे साथ सना उमर है जो पेंटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव विद अस सनिया who is a social media marketing and order taker. Assalamu alaikum. Then we have with us हानी मरियम, आप बेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो आप पेस्ट्री शेफ है बेसिकली। एंड देन वी हैव मोहम्मद अहमद। पुत्र तुसी कुछ नहीं कर रहे, तुसी पढ़ाई कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। और आप 7th ग्रेड के स्टूडेंट हैं। अच्छा, और ये आपके माशाल्लाह चारों बच्चे? जी बिल्कुल। हाय, मेरा बच्चा अकेला मुंडा फंस गया 4 लड़कियों में, एकदम से मुझे एहसास हुआ। ये फैक्ट है, ये बहुत परेशान रहता है घर में क्योंकि हम सारी खवातीन इसी को ही देख रही होती हैं। अच्छा यार, मैं बात बताऊँ, मेरे साथ भी यही हुआ। देखो अब हम एक ही कैटेगरी के होंगे एज के, आप या मुझसे छोटी होंगे, आगे पीछे ही होंगे हम दोनों। सो बात ये कि दोस्त, पता है सीन ये होता है कि मेरा भाई भी, क्योंकि मेरी पेरेंट्स की डिवोर्स हुई भी थी, तो मामा, आपा, मैं और असद था। वो जब बड़ा हुआ ना तो कहता है पता नहीं वैसे मैं किधर फंस गया था इतनी जनानियों में। होता है, बॉयज को होता है, कहते मैं पुत्र आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, ज़्यादा टेंशन उधर आ जाए करना, ठीक है। अच्छा, सो हंस तो हम रहे हैं और कुछ व्यूअर्स को समझ आ भी गई होगी कि कुछ फूड बिजनेस टाइप, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर शेफ हैं, एक बच्ची जो है वो पेंटर भी है माशाल्लाह, हमारी बड़ी टैलेंटेड। देन सनिया मुझे लगता है कि आपका असिस्टेंट है बेसिकली, जो आपके ऑर्डर्स भी लेती है, आपकी मार्केटिंग भी देखती है। देन हानी मरियम जो है वो बेकिंग करती हैं। अब ये तो इनके रोल्स हैं, लेकिन इनके रोल्स तो तब बने ना जब आपने कोई रोल अपनी ज़िंदगी में लिया, टेक ऑन किया। पहले तो आप होम मेकर थी, हाउस वाइफ थी। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, बेसिकली मैं टीचर थी। टीचर थी? जी जी, 13 इयर्स मैंने जॉब की थी माशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं कि नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ही हो जाती हैं। हस्बैंड की डेथ से पहले ही मैंने जॉब स्किप कर दी थी। और जॉब स्टार्ट कर ली थी आपने, तो इतना आपको था कि भाई काम करने का मतलब क्या है? नहीं, स्किप कर चुकी थी मैं। स्किप कर चुकी थी क्योंकि 13 इयर्स, क्योंकि जब मैंने अभी मैट्रिक किया था तभी मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी और मेरी शादी भी हो चुकी थी। अच्छा, ओके ओके। तो उसके बाद जो है मैंने स्किप इसलिए कि थक चुकी थी। मैं कहती थी कि मैं घर में रहूं, बच्चों को टाइम दूं, वो जो, और उस दौरान मेरी एजुकेशन भी चलती रही क्योंकि मैंने डबल मास्टर्स किया। और बच्चे भी आई थिंक बैक टू बैक हुए माशाल्लाह जी से। डबल मास्टर्स किया मैंने इंग्लिश में और इस्लामियात में। वाओ। तो वो बस ये था कि हस्बैंड, मेरे को शौक था, दावतें बहुत ज़्यादा होती थी घर में, तो वो 40-50 बंदों का खाना उस वक्त मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी। और खड़े खड़े के? जी बिल्कुल बिल्कुल, और शौक भी था। तो उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो वो एक सडन था क्योंकि उनका हार्ट फेल हुआ था, कोई बीमार नहीं हुए थे। क्या एज थी भाई की? 46। कितना अरसे पहले की बात? 7 इयर्स हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। इट्स ओके। मतलब बात वो होता है ना, वक्त गुजर जाता है, 1-2 साल हो जाते हैं तो लोग अफसोस ही नहीं करते, बट ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो ट्रेजेडी और वो कमी हर लम्हा है इंसान। वो हर लम्हा होती है, ये एक हकीकत है, उस चीज़ को इंसान फेस सारी ज़िंदगी कर रहा है। तो जान, जब थे भाई दुनिया में तो उस वक्त क्या हालात थे घर के?
अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि अगर मैं जॉब कर रही थी, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही थी, बाकी तो सारी जिम्मेदारी उनकी थी ना, मुझे टेंशन नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो और हमारी पता है बंदा सोसाइटी स्कूल में जॉब करता है तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि या तो फीस माफ हो जाती है या डिस्काउंट पे हो जाती है, उधर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अपने आप के बच्चे पढ़ रहे हो, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। फिर एक पॉकेट मनी आ जाती है जी, जी, बंदे के बिल्कुल पास। ऐसे ही। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो भाई उठा ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मतलब मेरा सवाल ये कि हालात अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे थे। अच्छा जान, फिर वहाँ से भाई की डेथ हुई, वो छोड़ देते हैं, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, उसके बाद फिर हुआ क्या? असल में यहाँ सबसे तक बात मेन कैसे मसला आपका फाइनेंशियली भी नहीं होता, आप एक टाइम खा के ज़िंदा रह सकते हैं, मेन होता है आपका सिक्योर होना। और मैं डिपेंड नहीं करना चाहती थी किसी पे तीन भी। बेटियां, बिल्कुल। छोटा सा और बेटा। 7 साल पहले तो ये माशाल्लाह एकदम ही बड़े हो गए हैं, ये बहुत छोटे छोटे से थे, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहती। जैसे आपने बोला कि हर कोई आजकल माशी जिम्मेदारियों में परेशान है, तो मैं मेरी सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, मैं कहती हूँ ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, आपको अपनी डिग्निटी पता होना चाहिए। आपने जो करना है अपने सर मुंह पे करना है। मैंने सबसे पहले घर का सामान बेचना शुरू किया, क्योंकि जॉब मैं छोड़ चुकी थी और मैं जब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, मेरे इतने अच्छे लिंक्स दूर हो चुके थे। पता है मेरे रोंगटे पता है क्यों खड़े हो रहे हैं? पता है लोग सोचते हैं घर की चीजें तो खैर है फिर से बन जाएंगी, पता है सोफा होता है अम्मी ने दिया होता है, जी, जी। वो कुर्सियां दो जो कभी हमने खरीदी थी, हम साथ गए थे। बिल्कुल एक्चुअली जेवर से ज्यादा तो चीजों के साथ आपकी यादें वाबस्ता होती हैं। और जब कोई घर का फर्द चला जाए और फिर आपको चीजें बेचनी पड़े तो आप एक तरह से यादें बेच रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे कलेजा ही। फटता है। लोग तो कहते हैं ना क्या हो गया ना, एक फ्रिज ही बेच दिया ना, लेकिन वो किस रोमांटिक मोमेंट में जाके दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि ये लेते थे, नहीं मैंने ये लेना मैं है। उस फेज में सब कुछ भूल चुकी थी, मुझे सिर्फ अपने बच्चे नज़र आ रहे थे और लोगों के बदलते हुए रवैये। उस दिन के बाद मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, मैंने अपने बच्चों की केयर, उनका सब कुछ करना शुरू। इवन कि मैंने सुना कि वो खुश है उनकी डेथ के बाद, तो ठीक है, इट्स ओके, जो जिंदा है मुझे उनके लिए करना है। तो बस सफर। इवन कि ये तक कहा गया कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया। मैं कि जब जवानी थी, जिंदा थे, तब मैंने उन्हें दिया नहीं, बच्चे बड़े हो गए, मैं कैसे दे सकती हूँ। बंदे ने मारना भी है तो अकलमंदी से मारे ना, हर चीज टेस्ट रिपोर्ट्स में आ जाती है, सब चीज आपको पता चल जाती है, पोस्टमार्टम तो होता ही तो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली बच्चे उस टाइम तो पढ़ते रहे, कुछ टाइम तक तो पढ़ते रहे। इवन कि ये तक फोर्स किया गया कि क्यों अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जितना ये पढ़ रहे हैं अपने बाप की ज़िंदगी में मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी। लेकिन स्लोली फिर वो मेरे हालात थोड़े डाउन होते गए। फिर क्या किया? फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि अब मैं भी यही आम ख़वातीन की तरह, मेरा कोई भाई, कज़न, ससुराल वाले कोई करेगा, मैं देखती रही। 3 साल तो 2 साल इसी चीज़ में गुजर गया। लेकिन ये मैं कहती हूँ मैंने गलत किया, गलत भी नहीं किया, अगर देखा जाए तो ये एक लिहाज से सही था, मुझे समझ आ रही थी, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो रही थी। अगर मैं तब भी सोचती रहती तो टाइम वेस्ट करती। उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास 20,000 थे, मैंने ग्रॉसरी की, मुझे नहीं पता था ये काम क्या था, क्योंकि कमर्शियल वर्क कभी किया नहीं था। ग्रॉसरी की फर्स्ट डे कॉलोनी में सबको फ्री खिलाया, कि जो मेरे पास व्हाट्सएप के नंबर थे, जी मैं आज ये काम शुरू कर रही हूँ, आपको छोटी मोटी जो भी चीज़ चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। आपने फूड ट्रायल करवाया जी बकायदा? बिल्कुल। अब देखे ना व्यूअर्स, बंदा यूजुअली क्या करता है कि डे 1 से कहता है कि मेरे पैसे बन जाएं। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो 20,000 रुपए से स्टार्ट करे तो वो उसके लिए करोड़ों से कम नहीं है। और उसके बाद ये भी नहीं पता कि अगला खाना कहाँ से अपना बच्चों के लिए आएगा, लेकिन एक हिम्मत करके काम कर दिया। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद ये छोटा छोटा सिलसिला चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हो गई, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब फिर से करूं। फिर मैंने गौतम से कोर्स में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे आता अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, चाइनीज़, थाई, अरेबिक, देसी, तो वैसे भी। लेकिन जान, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ ये तो है, आना भी तो देखो चीज़ आपने। अब कुछ यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब बात यह कि किसी भी चीज़ को बना के खर्चा तो आप कर देते हैं, बस वो उसको राइट प्लेस पे पहुंचना, किसी का उसको पता होना कि ये चीज़ खरीदने वाली है। अब आपको बताऊं कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिनसे मैंने ओवर टाइम शामी कबाब, समोसे, इस तरह की फ्रोज़न आइटम्स रमज़ानों से पैसे पहले ली। किस तरह? क्योंकि पता चला कि वो ये काम कर रही हैं और मज़े का भी है। लेकिन मैं चाहती थी कि काम कर रहा है इंसान तो थोड़ा अच्छे तरीके से करे। बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैंने वहाँ जॉब्स किया और मुझे मिल भी जाती थी जॉब्स, लेकिन मैंने अप्लाई किया तो वही आप जानती हैं, एज अ सोसाइटी जो हमारे हैं, हरासमेंट के सिलसिले, बच्चियों को एडमिशन कराया, जिसको पता चलता था वालिद नहीं है, उनके बिहेवियर चेंज हो जाते थे, इन सबको मैंने घर बिठा दिया।
और माशाल्लाह घर में भी ये बहुत अच्छा पढ़ते रहे। इनकी इंग्लिश एक आम स्कूल के बच्चे से बहुत अच्छी है। आईटी में माशाल्लाह मास्टर्स हैं। ये मेरी बेटी ट्यूशन्स बहुत अच्छी पढ़ा लेती है साइंस सब्जेक्ट्स की। वंडरफुल माय डार्लिंग। तो उसके बाद चूँकि असल में मैं सब रिश्ते छोड़ के मैंने सिर्फ इनको देखा। हाँ जान, लेकिन वही वाली चीज़ होती है ना कि बच्चों को आपने सिर्फ तालीम की हद तक फिर नहीं रखा ना, फिर आपने उनको कहा कि आप तुम लोग इंडिपेंडेंट भी हो जाओ। मैं इनको वो कॉन्फिडेंस देना चाहती थी कि आप लोग इस पर्दे में भी रह के सब कुछ कर सकते हो, मैं आप पे एतबार करती हूँ, आप करो। आपने लेकिन ये बस एक शौहर से मुझे यही गिला है कि काश उस टाइम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन होती, मुझे वो किसी पे डिपेंड करता हुआ छोड़ के ना चाहते। मैं अभी भी ख़वातीन से, अपनी जानने वाले से, मैं उनसे पूछती हूँ। आप लोग? नहीं, मेरा अपना घर था, वो माशाल्लाह मेरी अपनी कोठी थी, लेकिन अब रेंट पे हूँ मैं। तो वो भी बिक गया जी, 7 साल से रेंट पे हूँ। हमने बनाना है अब अपना घर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फिर काम का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ जान? उसके बाद जब नहीं मुझे लगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब तक आप डिस्प्ले नहीं होगा तो कहते हैं दिखता है तो बिकता है। 100%। तो फिर मैंने ये अबाया एक साइड पे रखा, अपना शेफ कोट पहना, प्रॉपर यूनिफॉर्म, हिजाब मैं वैसे ही करती रही। मैंने एक अपना फूड कार्ट बनवाया इस्लामाबाद में, और घर के करीब ही मार्केट थी। तो आप इस्लामाबाद में रहते हो? जी, फिर मैंने वहाँ पे इंस्टॉल करवाया, और फिर ये छोटी बेटी मेरे साथ और बेटा स्कूल से आने के बाद, बेटी तो मेरे साथ ही होती थी। हम वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मार्केट में होते थे। वेल डन। और अल्हम्दुलिल्लाह गुड जॉब। फर्स्ट मंथ में ही हमारी सेल 2.5 लाख हुई। क्या? जी बाजी मैंने भी स्टॉल ला दियो, ताड़ी मेहरबानी। एक स्टॉल मैंने भी ला दियो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। नहीं हकीकत बात है, वो परचेजिंग में उसमें सारा शामिल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा हो, इतना अच्छा, कि ओके। सो ये हुआ, अब आप लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। जी। लाहौर कोई रीज़न? जी, रीज़न ये था कि वहाँ पे भी जो करीब मेरे होटल्स थे टाउन में, उनकी सेल्स कम हो गई। जो वहाँ करीब बहुत से फार्म हाउस थे, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, बहुत से मशहूर शख्सियात हैं, उनके करीब ही टाउन था मेरा। ठीक है। तो वहाँ से लोग मेरे पास फ़ोन्स कॉल्स आना शुरू हो गई। मेरा खाना माशाल्लाह, ये मुझे ट्रस्ट है अपने अल्लाह पे, अल्लाह ही जायका खानों में डालता है, कि आज तक किसी ने कभी गिला नहीं किया, हमेशा पसंद नहीं आया। तो आप भी अब आप यहाँ पे सेटअप लगा चुकी हैं या लगा रही हैं? अभी घर में कर रही हूँ। तो वहाँ पे उनकी वो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। मैं तो इस चीज़ को नहीं समझती थी फर्स्ट टाइम। घर पे करती हैं और ऑनलाइन करती हैं? जी। तो उसके बाद वो मुझे फूड स्टॉल बंद करना पड़ा, क्योंकि वो बार बार CDA वालों को बुला लेते थे। वो फूड कार्ट हटाना वो बड़ा एक मुश्किल मरला था, बेटा छोटा, उसको घसीटना एक एज अ वुमेन, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता था। इवन कि फिर आखिर में मुझे क्लाइंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि मैम हम आपसे खाना नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी जो होटल्स वाले हैं वो नाराज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। उस दिन मैं बिल्कुल फेडअप हो चुकी थी। एंड यू केम टू लाहौर? बस कुछ वो कहते हैं ना, जब इंसान अकेला हो जाता है और अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह मदद भेजता है। ऑसम। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। कुछ तोहफे तोहफ़े मेरे लिए भी आए हैं जो मैं बड़ी इस तरह करके ना नज़र से देख रही हूँ। भूखी तो मैं हूँ पैदाइशी, मेरा घर में नाम होता था ना चिच्चड़ जुगन भूखी जुगन, तो चिच्चड़ होके तोहफा भी लूंगी और भूखी होके तो किसी के साथ शेयर भी नहीं करूंगी। ये खुशी की मैं बात वो है। वाली आंटी हूँ। खाला ही बुला लो यार, आंटी वैसे मुझे वर्ड बड़ा बुरा लगता है। हाँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस मासी को भी कुछ तोहफे तोहफ़े दे देना, एवी लाड प्यार में। बट एनीवे व्यूअर्स, वो अपनी जगह, बट द पॉइंट इज आई विल शो यू आल्सो व्हाट दे हैव ब्रॉट, एंड द फैक्ट इज व्यूअर्स, आप लेवल ऑफ कमिटमेंट देखें कि साथ में आप कुछ चीज़ें बना के भी लाई हैं, दिखाने के लिए नहीं, ट्राई कराने के लिए। अब देखें ना, वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आप दिखाएं या ना दिखाएं, एक वो वाली चीज़ होती है ना कि मैं आके आपके प्रोग्राम पे बात कर रही हूँ, ट्राई माई फूड, सिर्फ मुझे आप सपोर्ट ना करें बिकॉज आई एम अ विडो या मेरे बच्चे हैं या व्हाटएवर, आप मेरी चीज़ को देखें। ये होती है अपने काम की ओनरशिप, ये होता है कॉन्फिडेंस अपनी चीज़ के ऊपर। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत आर्ट वर्क भी है, और आपका काम डन हो गया। ओके, सो ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से देख लेते हैं दोनों साइडों में डिफरेंस है। तुसी देखो ऐसी कार्टून तैयार की है ज़ारू, मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी था डिफरेंस। सो ये देखें, हाफ एंड हाफ। अब अगर आप ये देखें तो दिस वाज हर मेकअप, दिस इज जस्ट ओनली बेस। लुक एट दिस व्यूअर्स, लुक एट द, मतलब लुक एट द डिफरेंस। आप इस कैमरे में इस वाले कैमरे में देखो बेटे, हाँ ठीक है ना। सो द डिफरेंस इज दिस। अब आपके ऊपर आप कैसे कहेंगे। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू आल्सो। यू आर अ ब्यूटीफुल एम्पावर्ड वुमन आल्सो। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हम ये चीज़ें मैनेज करें तो सब कर सकते हैं। बट वही वाली चीज़ है ना
कि हम अपने बच्चों को यूजुअली साइडलाइन करा देते हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ हर कि उन्होंने अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम धक्के खाते हैं ना ज़िंदगी में, हम कहते हैं हाय बच्चों को ना करें, वो बच्चे फिर किसी जोगे नहीं रहते। मैं एक गारंटी रोड के साथ बना कह दिया। सकती हूँ ये चारों बच्चे इन देयर ओन राइट इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह इनको सुरखरू करे, ये अपनी माँ के लिए और माँ से बढ़ के अपने लिए इतना बड़ा सपोर्ट बनेंगे और अपने इर्द गिर्द, क्योंकि इनको इनकी माँ ने अपने साथ स्ट्रगल भी करवाई, पढ़ाया लिखाया, लेकिन साथ में इनको ऑन ग्राउंड लेके आई। हम क्या करते हैं, कॉटन वूल में बच्चों को बंद करके घरों में रख लेते हैं। ये मैंने किया ना हमजा के साथ। अच्छा, वैसे जोगन मैंने अपने बेटे के साथ ये मिस्टेक की है अच्छा। बड़े। मेरा हमजू बहुत लेकिन अच्छा, बहुत मेरे प्यारा बच्चे बच्चा है। इस तरह वाला नहीं है। मतलब मैंने अभी कॉल करने के मैं घर आ रही हूँ, एटलीस्ट मुझे रूम नीट मिल जाए, तो मेरा बेटा बेटी दोनों कर रहे होते हैं। फिर मेरा ही मुंडा नलायक है, मैं की कर नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बट वही वाली बात है ना, क्योंकि मैं सिंगल मदर थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, मॉलिकॉडल किया। अब जब यूनिवर्सिटी गया तो भट्टा बैठ गया कि ये बिस्तरा कौन बनाएगा। मैं कहा पुत्र तू बनाएगा। ऐसे है। वो मेरी पहले बेटी बना मिल foodie है, जाता लेकिन था। वो खुद चीजें बना लेती है, फ्रिज में है लेकिन वो निकाल के खुद बना लेती है सो द चीजें वगैरह। पॉइंट इज जस्ट बिकॉज हम सोचते हैं कि अगर किसी के पास पैसा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल ही घर पे बिठा लें। हमने अगर पैसा कमाना आसान काम नहीं है, इंडिपेंडेंट होना आसान काम नहीं है। अगर बच्चों को इनिशियली प्रिपेयर करेंगे, अब ये बच्चे कुछ भी ज़िंदगी में जाके इंशाल्लाह करेंगे, इनको टेंशन नहीं होगी, इन्होंने देख लिया, इन्होंने कर लिया, और एक माँ की प्रोटेक्शन के साथ जब बच्चे रोल मॉडल उनकी मदर मिली, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके मुझे। यू आर ऑसम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा बच्चों से भी बात करेंगे। अभी तो माँ के डर में सांप सूंघा हुआ है। ब्रेक के बाद आएंगे। भाई व्यूअर्स, मैं ऑन एयर मानने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अपनी प्यारी सी सहेली को, जिनको घर पे मेरे ख्याल से जी बुलाया जाता है क्योंकि ना ज़रा मुश्किल है, तो जीज देसी क्रू जो है, इनको मैंने ऑफ़र किया कि अगर ये इंटरेस्टेड है तो हम मिलके कुछ कर सकते हैं। ये मैंने ऑन एयर इसलिए बात की कि आपको ये ना लगे कि वो जो टिपिकल एक चीज़ होती है ना कि लोग मिलते हैं और फिर नहीं, अच्छे लोगों की वाइब्स जो है ना, आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज यू नो व्हाट द फैक्ट इज, एक तो आप बहुत ब्रिलियंट काम कर रही हैं, दूसरी बात मैं अकेला बच्चा पाल चुकी हूँ खुद भी, ऑब्वियसली 4 में और 1 में बड़ा फ़र्क है, और मैं बिल्कुल भी मुकाबला नहीं लगा सकती आपकी जर्नी के साथ। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे और इनको आपकी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। लेकिन हम क्यों इन पे डिपेंड करें? हम खुद क्यों नहीं इंडिपेंडेंट हो सकते? हम इनको सिक्योर करके इनकी जिंदगियों में सेट कर देंगे। आप समझ रही हो बेटी? जी जी। और उसके बाद मजा तो तब आता है ना कि माँ जब घर आए तो साथ तोहफे लेके आए, ना कि माँ इसलिए घर आए क्योंकि 3 महीने के लिए उसके पास रहने की जगह नहीं है। मैंने कहा बेटा जी, जिस दिन तुम सबकी रुखसती हो जाएंगी ना, मैंने कहा बेटे मैंने आपको भी नहीं रखना अपने पास, मैं तो अपना बैग पैक बनाऊंगी और मैंने शहर पे निकल जाना है। मेरे घर आ जाए यार, मेरे घर आ जाए, मेरी बड़ी सहेलियां मेरे घर मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने कहा मैंने आप पे डिपेंड नहीं करना, आप अपनी लाइफ। बट मैं अक्सर, क्योंकि होता है ना कि हम सिंगल मदर्स का जब मैं थी तो मैं यही कहती थी कि यार मैं वो माँ नहीं बनना चाहती जो अपने बच्चों पे हावी हो जाए, जो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करे अंगूठा रख के कि मेरी एक एक चीज़ अब तुम पूरी करो। मेरी है ना कुछ ऐसी फ्रेंड्स जिनके अब क्योंकि उनके पेरेंट्स ने नहीं बनाया, नहीं बना पाए, अब 3 महीने एक बच्चे की तरफ, 3 महीने एक बच्चे की तरफ। अच्छा, बच्चे कहे ना कहे, आगे से जो ससुराल है, चाहे वो बेटी का हो या बेटे का हो, उस उधर से 100 बातें कि आए हाय हुन दी माँ आ गई है, हुन जाएगी कब। तो हम क्यों अपने ऊपर ऐसे लेबल्स लगाएं यार? नहीं, कह रही हूँ गलत? ये हमारा बहुत फजूल ही ट्रेंड है। मैं इस सिलसिले में, हकीकत बात है, जो मर्जी लोग मेरे बारे में सोचे, मैं अंग्रेजों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। यार हम बच्चों को अपने गुलाम बनाने के लिए नहीं इस दुनिया में लेके आते, हम इनको खुद मुख्तार बनाएंगे। और बेटा एक बात याद रखना, माँ जितना भी रगड़ा दे रही है ना इस वक्त जिंदगी में, आप लोगों के लिए दे रही है, उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं होना। वो तो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग औरत है, उन्होंने इंशाल्लाह अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप खुद देखिए 8 ईयर्स अगो अब्बू की डेथ हुई, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। उसके बाद उधर अपना काम किया, सारा कुछ किया, वहाँ मसला हुआ, लाहौर आ गई, लाहौर में सेटअप बना लिया, वो तो कर लेंगी कुछ। इनके एक्सपीरियंसेस से सीखो, और जब भी दिल में गिला आता है ना कि यार ये क्या अम्मी, तो याद रखना मैंने भी बड़ा ज़िंदगी में रगड़ा खाया। लोग कहते हैं ना वो आपकी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जानी धक्के खा के, कुर्बानियां करके ही बंदा आगे निकलता है। बिल्कुल। तो अच्छा है कि माँ के घर में ही वो हो गया, उनकी प्रोटेक्शन में। अच्छा, एक और सहेली है हमारी प्यारी आपी, जिनका ब्रेक में मैंने 1 किलो पुलाव खा लिया। जी पुलाव भी तैयार है और हमारी कटलेस भी तैयार है, दही रायता भी तैयार है, और बहुत ही हसीन। अच्छा, ये कुछ बहुत ही प्यार में चकड़े जाऊं
रिज़्क़े हलाल, बहुत ही खूबसूरत। और ये केक मेरी बेटी तैयार करके लाई है। डोंट वरी जानी, मैं चेक कर रही हूँ, स्लाइड नहीं कर रहा, टेंशन नहीं लेनी। और आज नूर की बर्थडे भी है, तो ये तो मैं आपकी तरफ से नूर बानो के लिए लेके जाऊँगी। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया ना मेरी जान। तो देखिए, औलाद से बढ़ के कोई नहीं होता, और बेटियां तो आपको वैसे ही पता है, हम जैसे लोग मिन्नतें तरले करके अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल। तुसी भी ठीक हो, लेकिन कुड़ियां फिर कुड़ियां होती हैं। मेरा बेटा मेरा शहजादा, अल्लाह ज़िंदगी दे, क्राउन प्रिंस हो भाई फैमिली के, ओके। एंड देन बढ़ते हैं। अच्छा, अगेन आएंगी, ज़रा बताएंगी मेरी जान? जी जी आएंगी भैया। अगर जीज़ किचन की हम बात करें, जीज़ देसी क्रू, अच्छा क्रू पता है क्यों डाला है? क्योंकि वो अपना भी हिस्सा डालना चाह रहे थे। मैंने समझ आ गई है, चलाकी सी। हाँ सही। ये रेशा चिकन शामी कबाब है, और माशाल्लाह इनमें चिकन की क्वांटिटी श्योर मैं चाहती ही हूँ आपके लिए, मैं गिफ्ट के तौर पे लाई हूँ, नॉट फॉर ट्राई। क्या बात है। और पाए भी आए हैं जी जी, बोंग पाया जो मैं जिंदगी में किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। सोचना भी बात। इस वक्त सारे लोग जरा मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं, ये पाए नहीं मिलने किसी को मेरे अलावा, ठीक है ना? हाँ, काबली पुलाव नहीं नहीं, ये तह वाली बिरयानी है कराची स्टाइल में। अलग से इसका बिरयानी का कोरमा बनता है, और फिर जो है यहाँ तो रिवाज नहीं है लाहौर में, बट ये है कि मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। कैन आई टेल यू, आई लव यू, बिकॉज इसमें मिर्चें बहुत मुनासिब हैं। बिरयानी आपने नोटिस किया, मैंने 3-4 दाने ही मुँह में डाले, क्योंकि मुझे बिरयानी में अक्सर इतनी मिर्चें होती हैं मेरी जान, इतनी होती हैं कि हलक से नहीं उतरता, क्योंकि इट्स सो मिर्ची। दिस इज़ परफेक्ट, नहीं, राइट अमाउंट ऑफ मिर्ची। आलू खा के देखें, आपको इसमें भी चिकन का टेस्ट आएगा। मैं आलू बिरयानी भी सेल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहते हैं कि ये आपने चिकन नहीं डाला और इसका इतना मजे का इट टेस्ट इज़ है। डिलिशियस Thanks. एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। थैंक्स। आइए ज़रा, कि अब ये जिसका डिपार्टमेंट है वो आए मेरे पास बच्चा। चलो हमें सदके जाओ मेरी शहजादी, आ जा। मुझे मेरी गुड़िया वहाँ खड़ी होएगी ताकि हम एकदम अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकें। ठीक है। हाँ जी, मेरी बेटी। ये अब का तो नहीं है, 1-2 साल हो गए हैं मुझे। It's फ़िलहाल तो beautiful. मैं मम्मा के साथ ही अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ उनके काम में। ये काफ़ी साल पुराने पीसेस हैं, लेकिन beautiful, मैं my इनको जान। सेल नहीं करना चाहती, ये मेरे घर में ही लगे हुए हैं। बदतमीज़ हो, सेल भी कर दो यार। क्या मसला है, क्यों नहीं सेल करना? ये स्वीटहार्ट, दैट इज़ ब्यूटीफुल। नहीं, ये एज अ मैंने डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं कि अगर आपको मतलब ऑर्डर कर सकते जी, हैं। ऑर्डर कर और आप सकते हैं बना, आप। और वैसे भी जी, बनाते हो। फिर जान एडवांस कुछ पेमेंट तैयार के करो, थ्रू। कल को अम्मी का रेस्टोरेंट होगा, वहीं पे एग्जीबिशन वो करना। फिर अलग और से। अम्मी, जब अम्मी अपना इंशाल्लाह बनाएंगी कोई जगह, तो आप उसकी वॉल्स पे अपना आर्ट वर्क लगाएं, और एंड नीचे लिखते हैं फॉर सेल। इसीलिए तो कलेक्ट कर रही हूँ। यू चालाक बच्चा, वेल डन। यू सी द पॉइंट इज बिजनेसेस के थ्रू बिजनेसेस निकलते जी, हैं yes, सही ना, है। व्हाई नॉट? एंड इंटरनल आगे पीछे की प्रमोशन करो, व्हाई नॉट? ब्यूटीफुल मेरा बच्चा, आई रियली लाइक दिस, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। ये 2021 ये मेरी टाइम का अपनी piece है। इमेजिनेशन की है, ये कहीं से रेफरेंस नहीं लिया, बाकी सब आर्टिस्ट ही रेफरेंस यूज़ करते अच्छा, हैं। but can I tell you something? This is my favorite out of all of your work. This one and that one. ये वाला ये मेरे favorites हैं आपके काम में से। This because it's ये जो हर इंसान की 2 साइडें होती हैं, जी, ये मुझे उसी है। की आपने मेरा It's हर point बंदे ले की लिया। पर्सनालिटी के 2 रुख होते जी, मैंने हैं। आप इसी point देखते of ये view वाला से चेहरा बनाई है, जी, और होता अंदर से ये है। ऐसा ही है। दोनों लेकिन आप खूबसूरत ये हैं। देखिए, मैंने बेंच की ज़्यादा साइड पॉजिटिव साइड पे रखी है। Nice, awesome, it's beautiful, my darling, Thank just you. like you. आजा मेरी शहजादी, आजा। अच्छा, अब ये क्या है? ये किसने बनाए हैं? खाने दो उठ के। ये किसने दिए? ये मैंने आपके लिए बनाया है। You मैंने made खुद them बनाया, yourself मैंने with knitted crochet? केक भी इसने बनाया? ये तो मेरे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। लो जी, डेकोर भी मुफ्त का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कार्डिगन्स हो गए, बकेट हैट्स हो गई, ये सब निटिंग करती है अब मैं एक माशाल्लाह। मज़े की बात बताऊं, पिछले दिनों आजा मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी। पिछले दिनों ना हमारे पास शो में एक बच्ची आई थी जिसने क्रोशे की इसी तरह फूल बना रहे थे। अच्छा, उसने बड़ा प्यारा सा ना इसी तरह एक गुलाब बनाया और रेड में बनाया। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को लाल गुलाब नहीं देती यूजुअली, मुझे ये होता है कि कोई ऐसा मतलब रेड तो हर कोई देता है, राइट? सो मुझे उस वक्त भी मेरा था कि यार मैं उसे जल्दी से कह देती हूँ कि एक ना मुझे वाइट रोज़ बना दो। मैं तब से भुक्खों की तरह ये देख रही हूँ। तो बेटे ये 4 मेरे, एक मैं अपने मियाँ को दे दूँगी, इजाज़त है? थैंक यू जान, आ जाओ। ब्यूटीफुल। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, व्हाट अ टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट फैमिली। अच्छा, मेरा मार्केटिंग का बच्चे ने कुछ नहीं बोला, ज़रा मुझे बताओ कि क्या क्या काम और क्या क्या एफर्ट्स आप करते हो मेरा बच्चा, आपका क्या रोल है बिजनेस के अंदर? बाकी तो बच्चों का सबने थोड़ी बहुत बात करी थी। मम्मा के सोशल मीडिया पेजेस संभालती हूँ सारे खुद संभालती हूँ? जी, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम पोस्ट और ठीक है। फेसबुक पोस्ट,
और साथ डिजिटल मार्केट। अच्छा, और ऑर्डर्स वगैरह और सारी चीज़ें आप मैनेज करते जी, हैं? ठीक है। ग्राफिक इसमें थोड़ा डिज़ाइनर भी स्टेमिना कर। ज़्यादा है, मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको भी तो ऑर्डर्स जो कि क्लाइंट्स तो इस चीज़ को नहीं फेस करेंगे तो उसके अंदर स्टेमिना ज़्यादा है। क्लाइंट नासों से खून निकाल हाँ, देते वो हैं, इसलिए वो ऑर्डर्स सारे बुक करते हैं, दिमाग उनसे की बात दही यही निकाल करती देते हैं हैं। माशाल्लाह से। अच्छा, देन मिस्टर मोहम्मद अहमद पुत्र, क्या प्लान है ज़िंदगी में, क्या सोचा है, अभी क्या कर रहे हो, पढ़ाई के बारे में बताओ, और फिर व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, घर में ही पढ़ रहा हूँ। सना भी पढ़ाती है मुझे, और फिर उसके बाद मम्मा के साथ काम करवाता हूँ। फिर अभी तो पढ़ा ही हूँ। बट मेरी जान, कुछ सोचा, बंदा कहता है ना कि यार मैं डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने एक्टर बनना है, मैंने सिंगर बनना है, व्हाट डू यू वांट टू डू? इंजीनियर बनने का शौक है। इंशाल्लाह। घर के बल्ब तारे ये ठीक करता है। कभी कभी पटाखे भी बच जाते हैं, हमने मैं उसको इग्नोर कर इलेक्ट्रिशियन लेती नहीं बनाना, हमने उसको इंजीनियर बनाना है जान। मतलब कि अभी मैं ज्यादा काम हाँ, इसको वो नहीं करती बल्ब कि ठीक है अभी तुम इसी शौक में गुजारा करो बेटा। पटाखे भी बजाता है कई दफा घर के, लेकिन शुक्र है कि ठीक है। सर्किट है। जितने मैंने, याद है वीसीआर का जमाना, जी डीवीडी का जमाना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डीवीडी इसको खोलना साइड है, उसे मशीन हाँ जी। को, उसके अंदर डिस्कों को साफ करना, तो बहन ये तो हमने भी किया, उसको उसका तो बनता है करना, क्योंकि मैं घर का बेसिकली माईमुंडा थी ना, सही है। तो ये मकैन किया करता है। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड, आप चारों के चारों माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप तो जान एक फिनोमिनल पर्सनालिटी, और अल्लाह आपको मजीद सुरखरू करे। आमीन। लेकिन जान, बच्चे फिर भी ढीठ और बदतमीज हो सकते थे, आपको टक्कर लगा सकते थे, आपको तंग कर सकते थे। द फैक्ट दैट उन्होंने भी अपने आप को मैनेज किया। ऊंच नीच तो मेरी जान होती ही रहती है, बिल्कुल। माँ की स्ट्रगल कभी कभी अपने खलंटरेपन में बंदा भूल जाता है। जी, जी, yes। लेकिन द फैक्ट दैट चट्टान की तरह आप चारों अपनी माँ के लिए खड़े हुए हो बेटा, तो आप लोगों ने तो इसी उम्र पे अपनी ज़िंदगी और आखिरत परफेक्ट कर दी। अल्टीमेटली तो ये हुक्म है ना। ऑब्वियसली माएँ होने के नाते हम तो यही कहेंगी ना कि बच्चों ने हमारे लिए कुछ नहीं करना, लेकिन बच्चे ने माँ को उफ तक नहीं करना, क्योंकि वो जो पैर है ना, जिन्होंने नॉर्मल माओं की तरह रगड़ा नहीं खाया, जिन्होंने चल चल के, भाग भाग के, मेहनतें कर कर के, आपको भी देख के, एक सेकंड के लिए सोचो, आप चारों के चारों जो जो जिम्मेदारी उठाते हो घर के अंदर, उस जिम्मेदारी को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ऐसा ही है। तो वो ये लड़की करती है। और जान, हाँ मैं लड़की कह रही हूँ, क्या एज होगी 14-15 साल की उम्र पे जिस लड़की की शादी हो गई हो, उसके बच्चे चाहे 18 साल के भी हों, तो वो लड़की 30s में ही है, तो लड़की ही हुई ना। आजकल 30s में लड़कियां सोचती हैं कि मैं शादी करूंगी। सो द पॉइंट इज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जज़ाकल्लाह। आप बहुत से डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकती थी। नहीं, इनकी खातिर तो मुझे बाहर रेडी लगा के भी काम करना पड़े, मुझे कोई शर्म जानी नहीं है। बुरा ना मनाना, लेकिन किया है आपने किया है। रेडी भी तो मुझे- लगाई ना। मुझे नजर नहीं आता, फूड का मुझे जो कौन stall होता है देख तो रहा क्या है। होता है, रेडी होता है, और एक मेरे- औरत के लिए मेरे एक बारे food में stall क्या पे सोचा खड़ा होना, जा रेडी पे रहा खड़ा है, होना है। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm so और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। पता है, लोग मुझे कहते हैं कि मेरे जैसे बंदे की स्ट्रगल थी। मेरी स्ट्रगल पता है क्यों नहीं थी? पीछे फैमिली सारी खड़ी थी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जुगन तेरी बड़ी स्ट्रगल थी, हाँ थी, किया, खुद किया, लेकिन साथ खड़े होने वाले लोग भी बहुत थे। इन्होंने तो 90%, 99% चीज़ें अकेली की, क्योंकि अच्छे भले हाथ उठा लेते हैं ना, अच्छे भले हाथ उठा लेते हैं। और मैं क्योंकि ऑलरेडी कमा रही थी, तो इसलिए मुझे इतनी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। 2 साल जो सारी ज़िंदगी में बनाया अपनी शादी के टाइम पीरियड में सब कुछ, वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, घर तक बिक गया। और वहाँ से अपने आप को इस लेवल पे लेके आना, आई सैल्यूट यू मेरी जान। खुश रहो। आप भी अच्छी हैं, लेकिन अब शो खत्म करना लगता है हमारी छुट्टी होने वाली है। नहीं नहीं, आप अपना करें, मैं उधर कुछ और करने लगी हूँ, उधर मेरा दूसरा प्रोग्राम है। बट ब्लेस यू व्यूअर्स, ये बात जहन से निकाल दें कि जीने, पेंटें, कूलनेस, टिकटॉक, इसी से बंदा पॉपुलर या कामयाब होता है। आप फुल नकाब में भी अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, इस तरह भी अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, आप ही की तरह भी आप अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। वी हैव ब्रिलियंट रोल मॉडल्स इन आवर लाइफ। एक दफ़ा मुड़ के उनकी तरफ रुख तो करें, और ये मत भूलिएगा कि वो खातून जन्नत हज़रत खतीजा इतनी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, शी वॉज अ वर्किंग लेडी थी, तो वो वर्किंग लेडी पहले, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस, कुछ फ़ैसले लिए और आगे बढ़ी। सो बात ये, काम करना, मेहनत करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मेहनत करने वालों के बारे में फजूल बातें करते हैं, उनके काम में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिन लोगों ने आपको इस्लामाबाद में तंग किया ना, उनके मुंह पे खुद आएगा।
हमेशा अल्लाह पे जब हम चीज़ छोड़ देते हैं ना रब ताला पे, तो फिर अल्लाह मियाँ ने हिसाब किताब करना है, फिर हमारी टेंशन जीरो हो यहाँ पे जाती है। आपकी एक बात इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, सॉरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अबाया पहनते हैं या नहीं पहनते। बिल्कुल जाने। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं ना, मैं कहती हूँ इससे बड़ी और कोई खूबी ही नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे शो को क्लोज करना है, टाइम ऊपर हो गया। आपसे बात करते करते इतनी मुझे खुशी और एक्साइटमेंट हुई कि मेरा जी नहीं चाह रहा था कि शो खत्म करने का, लेकिन आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। आप लोग इंसान के बच्चे बने रहे तो आपसे भी मिल लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं भागू, नूरबानो की बर्थडे, मैंने तैयारियां करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी तो कल मिलेंगे। खुदा हाफिज।